अंताक्षरी खेली जा सकती है बड़ी आसानी के साथ। इसलिए मेरे बच्चे, ये हो नहीं सकता कि आपसे सवाल जवाब ना पूछे जाए। नहीं मेरे बच्चे, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि शुरू करेंगे इंशाल्लाह कंपनी लॉ से, और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि एक दो दिन ये रमा होने में मुझे भी लग जाएंगे, तो इसलिए कोई भी अगर जुबान कहीं गोता खा जाए तो उसके लिए माजरत है। तो हमने डिस्कस किया था कि इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे कंपनी लॉ से, और सबसे पहले कंपनी लॉ को ख़त्म करेंगे और तकरीबन 1.5 से 2.25 महीने लगेंगे इसके ऊपर। उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे बिजनेस लॉ की तरफ। अच्छा, वो ज़्यादा रंगीन है बिजनेस लॉ एज़ कम्पेयर टू कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में कोई कॉमन सेंस नहीं है। ये अगर होगा ना कि कहीं इस सिचुएशन के अंदर आप खुद से भी कुछ सोच लें कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे प्योर लॉ है, यानी कि जो चीज़ें किताब के अंदर लिखी हैं आपने उसी तरह करना है। लेकिन जो बिजनेस लॉ है ना, वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का कानून है वो हमारी बिल्कुल आपकी सुबह जब आप घर से निकले हो ना, आपको नहीं पता कि आप कितने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी करके यहाँ पे बैठे हो। तो ऑलरेडी उन फेजर से आप गुजर गए। सच्ची बता रहा हूँ, आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कई कॉन्ट्रैक्ट कर लिए होंगे। इसलिए मेरे बच्चे, वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का होगा। जब आपको सिचुएशन वहां पे आएंगी ना, वो आप कहेंगे "ले, ये पता चला है, लेकिन होता क्या है, ये बड़ी देर से आप उसको भुगते आ रहे हैं"। तो इसलिए मेरे बच्चे, वो आपके लिए कोई नई ज्यादातर वो नई चीजें नहीं होंगी। हाँ, कुछ जगहों पे जब कानून और आपकी अकल टकराएगी ना, उस वक्त जाहिर बात है कि थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं यहाँ से, और माशाल्लाह 40-40 साल के हो गए, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि मुल्क में ये कानून भी था। ये 40 साल की मैंने अपने लिए बात की है, आप लोग तो जारी बात है 10-12 साल 20 साल। जी सर। ले बेटा, चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। एक कंपनी का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे कंपनी क्या होगी, उसकी टाइप्स, और कंपनी कैसे बनाई जा सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ना क्या है, इसमें फीचर्स ऑफ ए कंपनी होंगे, यानी कि कंपनी जैसे इंसान में कुछ फीचर्स होते हैं जैसे आपकी 2 टांगे हैं, आपकी 2 आंखें हैं, आप चल सकते हैं, आप उड़ सकते हैं किसी पेपर में खुदा ना खास्ता अगर पढ़ेंगे नहीं, तो ये सारी खसूसियात आपके अंदर हैं। तो इसी तरह मेरे बच्चे, कुछ कंपनी के अंदर भी खसूसियात होंगी, मजाक कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तो इंसानों की तरह कुछ खसूसियात कंपनी के अंदर भी होंगी, ये डिस्कस करेंगे। टाइप्स डिस्कस करेंगे कंपनी की, किस तरह की कंपनियां हो सकती हैं, और फिर अथॉरिटीज, ऑफिशियल, मेंबर्स एंड रेजोल्यूशन, यानी कि कौन लोग हैं जो कंपनीज को रेगुलेट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी पढ़ेंगे। ये भी कंपनी होती है, लेकिन इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये जरा थोड़े से हमारे कॉन्सेप्ट को खराब करेगी कि कंपनी कोई भी हो वो प्रॉफिट कमाने के लिए बनती है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप आई से। अच्छा, जो चीज़ें इस चैप्टर इसमें पढ़ेंगे ना आप, इस एरिया के अंदर कंपनी लॉ के अंदर, ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पहले भी पता होंगी जो आप आई के अंदर पढ़ के आए। ये बहुत ज़्यादा नई बातें नहीं होंगी। जैसे अभी जो पहला पहला पॉइंट पढ़ेंगे ना हम, वो तो सारे का सारा तकरीबन है ही वो, है जिस तरह की बातें आप आई के अंदर पढ़ के आए। क्योंकि मैंने एक दफ़ा पढ़ा रखा है, एक दो दफ़ा आई, इसलिए जो पिछली चीज़ें थोड़ी सी मुझे याद है। आप लोग चाहे भूल के बैठे हों, लेकिन मुझे याद है। और कंपनी अगर बनानी हो तो सर, उसको रजिस्टर कैसे करवाया जा सकता है, अगर आपका मन करे तो आप कंपनी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती मेरे अच्छे। और आखिर पे, हमारे हर चैप्टर के आखिर पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे जिसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। ले बेटा, लेकिन एक चीज इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे बच्चे 15 नंबर के हमारे एमसीक्यूज हैं, और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है ना मेरे बच्चों, वो सिर्फ एक लफ्ज होता है। एक लफ्ज को इतने बड़े सिनेरियो के अंदर, 6-7 लाइनों के अंदर एक लफ्ज को वो गलत करके वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे याद है कल हमने डिस्कस किया था, कानून कहता है कि मीटिंग हो, उसमें कम से कम 10 लोग बैठे हो। वैसे हमने कल सिनेरियो बनाया था, उसमें कम से कम 10 लोग बैठे होने चाहिए, तब वो मीटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये कानून है। अच्छा, वो इतना बड़ा सिनेरियो बनाएगा, उस सिनेरियो के अंदर कहीं ना कहीं 10 लोगों में कमी बेशी करेगा, है, और उसके ऊपर आपसे पूछ लेगा अच्छा बताओ यहाँ पे क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, समझाना ये चाह रहा हूं कि आपने हर लफ्ज को यहाँ पे गौर से पढ़ना है। बात का तो हम क्या करते हैं, आप पूरी लाइन खड़का देते हैं, पढ़ देते हैं, उसको गौर ही नहीं करते कि बीच में फलाने लफ्ज का मतलब क्या है। तो इसलिए मेरे बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना है हर लाइन को समझ के, और हर लाइन के ऊपर आपने सोचना है कि यहाँ पे आई कि सवाल कैसे बनाए। अगर तो खाली पढ़ना हुआ तो मेरे बच्चे वो दिक्कत पैदा करेगा। वहां पे आपके सामने किताब नहीं खुलेगी, ना ही वहां पे राना होगा। है वहां पे आप राना में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो हम जब पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, मैं बार बार बताऊंगा आपको वहां पे ये है, यहाँ पे ये है कहीं भूल तो नहीं रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे वहां पे नजर दौड़ा के देखना है, एग्जामिनर वहां पे वो इन्विजिलेटर खड़े होंगे, आप होंगे और आपकी किस्मत होगी। इसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कोई कहे कि सर मैं तो किताब रख के आया हूँ, मैं चेक करूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा वहां। याद रखोगे इस बात को? इसलिए मेरे बच्चे यहीं पे तैयारी करके जानी है आपको। ले बेटा, कल जब आप बड़े होंगे इंशाल्लाह, तो आप सोचेंगे पैसा बड़ा सारा कमा लिया, अब कोई कुछ करते हैं। अब दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास कुछ करने के लिए। जब आप सीए क्वालिफाई कर लोगे, या तो आप नौकरी करोगे या अपना कारोबार करोगे। अगर नौकरी करें, वो तो चाहे जहाँ पे मर्जी जाके नौकरी कर लें, आप किसी सेठ के अंडर या किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होंगे, और वहाँ से एक पक्की सरी तनख्वाह ले रहे होंगे। लेकिन अगर आप कारोबार करना चाहें, आप कहें कि नहीं हम आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम किसी सेठ के अंडर काम करें, तो फिर मेरे बच्चे आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है कि आप अपना कारोबार कर लें।
और जब भी मेरे बच्चे, जब हम कारोबार करने की बात करते हैं तो कारोबार, जब भी लफ्ज आएगा कारोबार, तो कारोबार दुनिया के अंदर तीन तरह से हो सकते हैं। यानी कि किस किस तरह के हो सकते हैं, वो तो बेतहाशा तरह के हैं ना, लेकिन जब हम करने जा रहे हो तो किस तरह कर सकते हैं, तीन तरीके से हम कारोबार कर सकते हैं। या तो आप अकेले कारोबार कर लीजिएगा भैया, आप अकेले ही आप सोल ट्रेडर के तौर पे कारोबार कर लें, या मेरे बच्चे आप किसी के साथ मिलकर कारोबार कर लीजिएगा एज ए पार्टनर, या मेरे बच्चे एक और तरीका कार भी है, वो एक बंदा भी कर सकता है या एक से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर भी कारोबार कर सकते हो, उसको हम कंपनी कहते हैं। यानी कि कंपनी में ये तफरीक नहीं होती कि यहाँ पे एक बंदा होगा या यहाँ पे सैकड़ों हजारों लाखों लोग होंगे। क्या रखोगे? अगर आप कारोबार करना चाहें तो कितने तरीके से कर सकते हो? तीन तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से तरीकाकार हैं? या तो खुद से अकेले ही, या किसी के साथ मिलकर, या कंपनी बना के। इसके लफ्ज यही बोल रहे हैं, इसके साथ ये नहीं कहना किसी के साथ मिलकर, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए किसी के साथ मिलना जरूरी नहीं है, आप अकेले एक बंदे की कंपनी हो सकती है। अब रोचे अगर हम बात करें सोल ट्रेडर की, जैसे आई2बी के अंदर आप पढ़ के आए थे, कैसा कारोबार हुआ करता था जिसका एक मालिक हो, ऐसे ही ना, लेकिन उसके साथ हो सकता है कई इंप्लॉय काम कर रहे हो। जैसे मान लो कि अज्यूम कर लो कि सीएफई किसी एक बंदे की मलकियत है, लेकिन इसमें अगर 10-20 लोग इंप्लॉय के तौर पे भी काम कर रहे हैं, क्या हम कहेंगे ये सोल ट्रेडर है? नहीं सही हो, यही तो मैं कहता, नो सर, क्यों नहीं कहेंगे, सोल ट्रेडर है। अच्छा, ये किस लिहाज से देखना हमने? मलकियत के लिहाज से, मालिक कितने हैं ये आपने देखना, ये नहीं देखना कि वहां पे इंप्लॉय है तो ये सोल ट्रेडर नहीं है। याद रखोगे, ये देखना है कि नफा नुकसान कितने लोगों के पास जा रहा है। अगर नफा नुकसान, और वो कंपनी ना हो, याद रखना, क्योंकि ये सोल ट्रेडर, चाहे सोल ट्रेडर मतलब चाहे एक बंदा मालिक हो, वो कंपनी बना ले तो वो एक एक ही मालिक रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना है, एक ऐसा कारोबार जो कंपनी ना हो और उस कारोबार का सिंगल ऑनर हो, सिंगल ऑनर हो, चाहे उसने 200 लोग रखे हो, हजारों लोग रखे हो अपने साथ, और वो कंपनी ना हो, तो इसको क्या बोलेंगे? ये सोल ट्रेडर है। और मेरे बच्चे पार्टनरशिप में क्या होगा? उसमें मालिकों की तादाद बढ़ जाएगी, कम से कम 2 लोग। अगर एक बंदा हो कभी पार्टनरशिप नहीं हो सकती, है ही नहीं दुनिया के ऊपर असूल। कभी कोई बंदा आपको कहना ले मुझसे 20 रुपए ले ले, और तुम मान जा कि एक बंदा भी पार्टनरशिप हो सकता है, एक बंदे का कारोबार भी पार्टनरशिप हो सकता है, उसको कहना कि तू 5 रुपए चाहे एक्स्ट्रा दे, मैं तब भी नहीं मानूंगा। क्योंकि ये सर ने बताया कि ये हो ही नहीं सकता कि ये जो पार्टनरशिप का कारोबार है कभी भी 2 लोगों से कम लोगों के साथ हो सकता हो। इसमें कम से कम कितने लोग चाहिए होते हैं? कम से कम 2 लोग। हाँ, इसके बारे में डिटेल इंशाल्लाह जाके हम बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ेंगे। वहाँ पे हमारे जो चैप्टर नंबर 11, 12, 13 होंगे, वो सारे के सारे पार्टनरशिप के बारे में होंगे। तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपको जाके सारा पता चलेगा। अब यहाँ पे इस इसकी बीएलडी की ये भी खूबी है कि इसमें जो कुछ बातें कंपनी लॉ में ऐसी होंगी जो बिजनेस लॉ से रिलेटेड होंगी, तो वो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा, साथ ही जाके आप पढ़ लेंगे। हाँ, जब बी लॉ पढ़ाया करते थे पहले, फिर हम वहाँ पे बोला करते थे कि ये चीज़ आके आप कंपनी लॉ में पढ़ लेंगे, इस तरह की बात। तो यहाँ पे आप इस तरह का मामला नहीं होगा, अब साथ साथ दोनों ही चलेंगे इंशाल्लाह। ऐसा भी हो सकता था 3 दिन ये पढ़ाओ 3 दिन वो, भैया एक ही किताब है तो उसको एक तरीके से रखो, लाजमी 3 3 दिन बच्चा बेचारा खपते रहे दो चीजों के अंदर। क्योंकि इसका एक पैटर्न बन जाएगा ना, एक एक हम एक टेस्ट शेड्यूल दे देंगे, उसको याद करते रहेंगे, उसको याद करने का कोई तरीकाकार डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जब कोई चीज़ नहीं आती है तो कुछ ना कुछ नया करना भी तो पड़ता है ना मेरे बच्चों, वो करेंगे इंशाल्लाह। घबराया क्यों बैठे? अच्छा, ले बेटा। सोल ट्रेडर किसको बोलेंगे? जिसमें सिंगल ओनर हो। पार्टनरशिप किसको बोलेंगे? जिसमें कम से कम 2 मालिक हो। ज्यादा से ज्यादा भी देखेंगे कितने होते हैं, उसकी भी लिमिट होती है। अच्छा, अब यहाँ पे वो भी आपको पता चलेगा। अब पहले ना पढ़ा करते थे बिजनेस लॉ, पहले पढ़ा करते थे, वहां पे ज्यादा की जब बात करता था ना, वो कहता है कि बिजनेस लॉ के अंदर जो वो है ना पार्टनरशिप एक्ट, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में। ये बात बताई है कंपनी एक्ट 2017 ने। और मजे की बात क्या है, वो कंपनी एक्ट 2017 आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। आप जब बिजनेस लॉ की तरफ गए जाएंगे और वो बात पढ़ेंगे वहां पे कि पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं, ये लिमिट दी हुई है कंपनी एक्ट ने, तो आप पहले ही पढ़ के गए होंगे कि कंपनी एक्ट ने वो कौन सी लिमिट दी हुई है। खैर, इसको भी देखेंगे। ले बेटा, उसके बाद बात आ जाती है कंपनी की। जब कंपनी की बात आई तो मैंने यहाँ पे कोई इंसान रखा ही नहीं, क्योंकि मेरे अच्छे सादा अल्फाज में, कंपनी में बाज़ औक़ात कोई इंसान नहीं होता। याद रखना, कंपनी में बाज़ औक़ात कोई जिंदा आप जैसा कोई इंसान हो सकता है, हो ही ना सिरे से, मालिक भी ना हो, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि एक कंपनी आगे कोई और कंपनी भी बना सकती है, मतलब सादा अल्फाज में कंपनी के बारे में जब मैंने रखा तो यहाँ पे एक बिल्डिंग रख दी है आपके सामने। पहले नंबर पे मालिक इसका एक इंसान भी हो सकता है, सैकड़ों हजारों भी हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग मैंने क्यों रखी है, ये भी आज हमने ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये जो बिल्डिंग है ना, ये कंपनी एज्यूम कर लो, ये कंपनी खुद एक इंसान है। यही चीज हमने आज डिस्कस करनी है कि कंपनी खुद एक इंसान है। ये इसके लिए आप जैसे, चाहे वो आप जैसी इंसान ना हो, लेकिन वो खुद भी एक पर्सन होती है। ये मेरे बच्चे हमने डिस्कस करना है दोबारा से। अगर कारोबार करना चाहें तो दुनिया के अंदर कितनी तरह से कारोबार हो सकते हैं? 3 तरह से कारोबार हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कौन कौन से कारोबार, दोबारा से,
कितनी तरह से कारोबार हो सकते हैं? 3 तरह से कारोबार हो सकते हैं। अगर कोई 2 लोग मिलकर कारोबार करना चाहें तो, हाँ, अब ये भी ध्यान रखना है इस तरह की चीज कि सर 2 लोग हों, फिर तो या तो पार्टनरशिप होगी या क्या हो सकती है, कंपनी हो सकती है, लेकिन सोल ट्रेडर कभी नहीं हो सकती। वो ना 2 दोस्त बैठ के कह रहे हैं कारोबार करना है, और वो आप सोच रहे हैं कि सर अब वो पूछे अच्छा बताओ 2 दोस्त कारोबार करना चाह रहे हैं, ये कौन सा कारोबार आप कह रहे हैं सोल ट्रेडर, लेकिन एक दूसरे को मार दे तो पीछे एक रह जाएगा पाकिस्तानी तरीका का, तो फिर वो अकेला कारोबार करेगा। तो मेरे इस तरह का अपना कोई तरीकाकार नहीं ढूंढना, सिचुएशन के मुताबिक उसको बताना है कि अगर कोई एक बंदा सोच रहा है कि मैं कारोबार करूं, तो बताओ वो कौन सा कारोबार कर सकता है, दूसरी भी बात करनी है ना, या कंपनी भी बना सकता है, याद रखोगे। अगर 3 लोग कारोबार करना चाहें तो कौन सा, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और कंपनी भी बना सकते हैं, नहीं बेटा। अब है तो ये तीनों के तीनों कारोबार करने के तरीका का, लेकिन सर हम कोई खास तरीका कार ही क्यों अडॉप्ट करें, सर हम तो गरीब हैं हमें भी इन तीनों में से बताएं कि हम कौन सा तरीका कार अडॉप्ट करें। मैं इसलिए ये बात करूंगा क्योंकि मेरे बच्चे देखो, हम लोग जो माड़े लोग हैं ना, ये जब भी कारोबार करेंगे हम कहेंगे मैं अपने नाल किसी ने मालिक नहीं बनाना, मैं कल्ला ही मालिक हूँ, फिर सारे क्षेत्र भी अकेला ही खाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हम अकेले कारोबार करते हैं, वो कारोबार अक्सर हमारे डूब जाते हैं। जब कारोबार डूब जाते हैं तो रिश्तेदार भी, यार दोस्त भी, सारा मोहल्ला भी पीछे पड़ा होता है कि पाजी पैसे, और बंदा मिल नहीं रहा होता। तो ये आम सी बात होती है कि बेचारा अक्सर कारोबार करता है, अकेला कारोबार करता है, लेकिन कारोबार करने का मामला कुछ इस तरह का होता है कि उसको कंपनी शंपनी का तो पता को नहीं है, वो कारोबार शुरू करता है एज ए सोल ट्रेडर, और इसका कुछ नुकसान हो जाता है उसको। अब हमने यही डिस्कस करना है कि सर कोई अकेला बंदा हो या एक से ज्यादा लोग हों, अगर वो अकेला बंदा हो तो सोल ट्रेडर के तौर पे कारोबार कर ले, या वो चाहे तो कंपनी भी बना सकता है, लेकिन सर इसमें फर्क क्या होगा, इसमें फायदा नुकसान किसमें है, हमें किस तरह कारोबार करना चाहिए, एज ए सोल ट्रेडर करना चाहिए या कंपनी बना के करना चाहिए, ये चीज़ मेरे बच्चे हमने यहाँ पे सीखनी है। और यही बात इंशाल्लाह कल जब आप बड़े होंगे अपनी फर्म बना के बैठेंगे, वहाँ पे लोगों को एडवाइस किया करेंगे, और इतनी सी बात करने के सैकड़ों हजारों रुपए भी लिया करेंगे कि आपने कारोबार कैसे करना है। नहीं बेटा, अगर हम सोल ट्रेडर के तौर पे कारोबार करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, इसके पास बड़ा सारा पैसा है, इसके पास कोई 10 मिलियन है, ये दुबई से कमा के लेकर आया। अब ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कारोबार करता हूँ। इसने कहा कि भैया वही तरीकाकार कि मैं अकेला अकेला कारोबार करूंगा। इसने अज्यूम कर लो, इसने एक स्टोर खोल लिया, एक स्टोर बना लिया, सुपर स्टोर बना लिया इसने। इस सुपर स्टोर में इसने क्या किया, 6 मिलियन खुद का लगाया, 6 मिलियन लगा के ये स्टोर ओपन किया। 4 मिलियन मेरे बच्चे इसने अपने घर बार के लिए बैंक में रखवा दिया कि भाई आगे फ्यूचर में बच्चों के लिए और बाकी मामला के लिए मेरे काम आएगा। और 6 मिलियन का इसने कारोबार शुरू कर दिया। जब कारोबार शुरू किया, अब आपको पता है कि उसमें लगातार चीजें सेल हो रही होती हैं, नहीं उसको भरपाई करनी होती है दुकान की, स्टोर की। तो इसने क्या किया, किसी सप्लायर से अज्यूम कर लो 2 मिलियन का उधार पे सामान भी उठा लिया, किसी सप्लायर से 2 मिलियन का उधार पे सामान भी इसने मंगवा लिया, उधार कर लिया इसने। होता है भैया दुकानदार में उधार, मोहब्बत की कैंची नहीं। कल मैं एक दुकान कल नहीं, ये बात थी संडे की, तो एक दुकान पे रुका, तो उसने एक वो लगाया हुआ था। बाकी जो मेरे साथ थे मैंने उनको पढ़ाया, उस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पे उधार बंद है, उधार दिया जा सकता है लेकिन उनको दिया जाएगा जिनके जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो, और उनके वालिदैन के कहने पे दिया जाएगा उनको। यानी कि उधार किनको दिया जाएगा, जिनकी उम्र 70 साल हो और उनके वालिदैन के कहने पे दिया जाएगा, मतलब ना ही होगी ना, है? तो ये वहां पे लिखा हुआ था, क्योंकि तकरीबन कोई समझ लो 100 साल की उम्र है, वालिदैन की होगी। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को हमेशा सलामत रखे। तो ये मेरे बच्चे वहां पे लिखा हुआ था, तो खैर बड़ा अच्छा लगा कि मजाकिया बंदा। हालांकि 2 स्टोर थे, मैंने कहा कि नहीं यहीं से खरीदेंगे जो भी खरीदना है, अच्छा बंदा है। ले बेटा, इसने क्या किया, इसने 2 मिलियन का उधार पे सामान भी खरीद लिया। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो कि बात का तो होता है रेंट शेंट इस तरह की कोई चीजें देनी दूनी होंगी, तो ये भागा गया किसी बैंक के पास और 2 मिलियन इसने बैंक से भी उधार पकड़ लिया। ये मेरे बच्चे ये कारोबार चला रहा था। क्योंकि हम पाकिस्तानी मोस्टली मेरे बच्चे होता ना कि जिस कारोबार के अंदर किसी को नफा नजर आ रहा हो हम उस तरह का कारोबार स्टार्ट कर देते हैं, हमें आता हो या ना आता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होता ना कि वो फलाना हमारा चाचे ताए का पुत्र ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, है फलाना मान लो कि उसको इस काम में बड़ा नफा हुआ है तो मैं भी करूंगा। भाई मौका होता है हर चीज़ का, है। अभी खुदा ना खासा आफत आई, उस आफत में बड़े सारे लोगों का नुकसान हुआ, बड़े सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हैं जैसे मिस्त्री मुस्त्री इस तरह के लोग, ये सारे इनके लिए अब बड़ी अपॉर्चुनिटी है। घर बार लोगों के बेचारों के सारे रुड़ गए, अब उन्होंने नए सिरे से बनाने हैं। तो कहने का मतलब अब ये है कि सारा ये सीए छोड़ के आप मिस्त्री बन जाए, हैं ये खास वक्त के लिए, अल्लाह ना करे कि इस तरह की कोई आफत दोबारा है। हैं या अब माशाल्लाह हमारे 2 मिस्त्री जा रहे हैं, हाफिज साहब भी और शहबाज साहब भी गजा में जा रहे हैं वहाँ पे लोगों के घर बनाने के लिए, तो शायद वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी होगी, है क्योंकि हमने तो इसराइल को तस्लीम कर लिया रात। तो खैर वो तो पहले से किया हुआ।
है। जिस दिन से ये लोग आए हुए हैं, ये सारे इसी मकसद के तहत लाए गए थे। या आपको लग रहा है कि ये लोग हमारे मुल्क के ऊपर जो हुक्मरान होते आते हैं, ये आपकी सोच है, ये लाए जाते हैं। और जो लेकर आते हैं ये उनके कहने पर ही जाते हैं, और उनकी जगह पे नए लाए जाते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हम लेकर आए हैं शहबाज शरीफ को, हम हाफिज साहब को लेकर आए हैं। आपकी औकात ही क्या है मेरे बच्चे? औकात ये है कि हम यहाँ पे बैठे हुए लॉ पढ़ रहे हैं और मुल्क में लॉ ही नहीं। इससे बड़ी मुश्किल चीज़ क्या हो सकती है? मैं वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जो है ही नहीं मुल्क में। तो मेरे बच्चे, ये अपनी अपनी तकलीफें हैं जो बर्दाश्त करते हैं हम लोग। सही बात है, जितनी बातें यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो है ही नहीं। सबसे बुनियादी चीज जिसकी बेस पे ये बनते हैं कानून आइन, वो ही नहीं मुल्क के अंदर। खैर वापस है, ये दुख भरी बातें हैं, ये कभी कभी होती रहेगी। ये ना समझना कि सर सियासी बातें करते हैं, चलो चलिए। क्योंकि आप में से हो सकता है हर एक की अपनी अपनी मोहब्बत है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं आपकी मोहब्बत से। ले बेटा, तो इसने क्या किया, एक स्टोर स्टार्ट किया। उस स्टोर में 6 मिलियन मेरे बच्चे खुद का लगाया, 2 मिलियन इसने उधार पे सामान भी उठाया, और 2 मिलियन बैंक से उधार भी ले लिया। भाई वही बात के कारोबार करना आता नहीं था, कर लिया शुरू इसने। ये कारोबार क्या हुआ, अज्यूम कर लो ये चल भी सकता था, लेकिन हम किसी चीज को समझने के लिए इस तरह कर रहे हैं, उसका कारोबार बेचारे का बर्बाद कर रहे हैं। ये ना हो कि यहाँ पे 2-3 कारोबार हम शुरू करेंगे, तीनों बर्बाद होंगे, आप कहेंगे सर पाकिस्तान में कुछ करे ही ना। तो कुल लोग कर भी नहीं रहे हैं। तो आपने भी अगर करना हो तो मेरे अच्छे तरह सोच समझ के, क्योंकि सारे लोग बाहर जा रहे हैं, जो नौकरी करनी है वो भी बाहर जा रहे हैं, जिसने कारोबार करना है वो भी बाहर ही जा रहे हैं। हाँ, जिसका पहले से लगा हुआ हिसाब किताब वो चलने हैं मेरे बच्चों। ले बेटा, अब हुआ क्या, ना करिए, ये सारा खत्म होने लगा। इसमें ये फर्क होता है, ये स्लाइड वाला मामला ना, कहीं मेरा ख्याल है कोई बटन दब गया है मुझसे, कभी कभार होगा इस तरह का मामला है। नहीं, कौन सा कोई, ठीक हो गया मेरे बच्चे। तो ये इसका कारोबार चल रहा था। अब हुआ क्या कि ये कारोबार इसका डूब गया, ये कारोबार इसका डूब गया। जब कारोबार इसका डूबा तो मेरे बच्चे, कारोबार तो इसका डूबा ना, इन सप्लायर्स को बैंक का बेचारे का क्या कसूर था। अब ये लोग आए, ये मिस्टर ए के पास आए, ये सप्लायर भी मिस्टर ए के पास आया, और ये बैंक भी मिस्टर ए के पास आया कि सर हमारे पैसे दे दो। मिस्टर ए ने सप्लायर और बैंक वालों को कहा कि आओ हमारे साथ। वो इनको अपने साथ ले गया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेरा स्टोर था। कहते ठीक है, हमें इससे क्या, कहता आपको क्यों नहीं इससे। वो ये सप्लायर को कहता कहता जो तुझसे माल लिया था मैंने, वो किसके लिए लिया था, कहता स्टोर के लिए। कहता आप बता यहाँ पे स्टोर है, कहता स्टोर तो नहीं। तो कहता कि तेरे पैसे किसने देने थे, कहता है वो आपने, कहता है ये कैसे हो सकता है, भाई आपसे जो माल लिया था वो स्टोर के लिए लिया था, और पैसे भी किसने देने थे, स्टोर ने देने थे, तो मैंने थोड़ी देने हैं। अब वो कहता है कि सर देखो हमें समझ नहीं आ रही, ये स्टोर आपका था, आप और आपके स्टोर में किसी तरह की कोई तफरीक नहीं है, यानी कि दुनिया की निगाह में ये स्टोर और आप एक ही चीज हो। आप स्टोर हो, स्टोर आप हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। या तो दोनों में डिफरेंस होता ना, स्टोर अलहदा कोई चीज होती, आप अलहदा कोई इंसान होते, आपका आपस में कोई इस तरह का लेना देना ना होता, तो सर फिर तो हम कहते सर आप मालिक हो। सोल ट्रेडर में अज्यूम कर लो ये कारोबार है, उसके सामने दुनिया के सामने उसका मालिक नजर आ रहा होता है, उस कारोबार का जो भी नफा नुकसान हो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, उसका मालिक है। क्योंकि उस कारोबार की अपनी कोई भी, अच्छा देखो, हर इंसान अपने मामलात के लिए खुद जिम्मेदार होता है। ये लाइन बोलो, हर इंसान अपने मामलात के लिए खुद जिम्मेदार होता है। अच्छा याद रखना, अगर ये स्टोर भी इंसान होता, अगर ये स्टोर भी इंसान होता, तो ये अपने मामलात के लिए खुद जिम्मेदार होता। यानी कि जो उधार लिया था या जो उधार पे सामान लिया था, इसके लिए किसने जिम्मेदार होना था, स्टोर ने खुद। लेकिन उसके लिए स्टोर को क्या होना जरूरी था, इंसान। क्योंकि दुनिया में सिर्फ इंसान ही अपने मामलात के लिए खुद जिम्मेदार है। याद रखोगे, क्योंकि किसी का तो मान लो कि किसी की बकरी किसी के खेत में चले जाए तो मार किसको पड़ती है, मालिक को, है। क्योंकि बाकी सारे मामलात में कौन जिम्मेदार होता है। तो याद रखना, सादा अल्फाज में यहाँ पे इंसान ही अपने मामलात के लिए जिम्मेदार। तो ये स्टोर तो बेचारा इंसान है ही नहीं। अगर ये स्टोर भी इंसान होता तो ये क्या करता, सप्लायर का 2 मिलियन भी यही वापस करता, और बैंक वालों को भी यही पैसे वापस करता। लेकिन ये तो इंसान था ही नहीं। ये देखेंगे ये इंसान बन भी सकता है, वो कैसे बनेगा वो भी देखेंगे। अच्छा ये कहते हैं कि सर हमें आपकी बात समझ नहीं आ रही, आपने हमसे उधार लिया, आपने हमसे उधार पे सामान लिया, आप ही हमारे पैसे दे। वो कहते नहीं नहीं, स्टोर से जाके लो। इन्होंने कहा कि सर आप इस तरह बात नहीं मानेंगे। इन्होंने जाके इसके ऊपर केस कर दिया, इसके ऊपर केस कर दिया। अब ये ना समझना कि अदालतों में हमारी तरह के जो जज हैं वो बैठे हुए हैं। ये किसी अच्छे मुल्क को हम पढ़ रहे हैं, और वहां पे कोई मान लो कि कोई वाकई ही हलाल खाने वाला कोई जज बैठा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी बड़े सारे हैं, सारे हरामी, सारे सारे हराम का माल खाने वाले नहीं है। मादत होता है नहीं, वो तो सारे इस तरह का नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर बड़े सारे हलाल भी खाने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत दे।
लेकिन है बड़ा मुश्किल, याद रखें। अपने घर बार बाल बच्चों को सबको रिस्क पे डालते हैं वो लोग, ताकि एक हलाल रिस्क कमा सकें। यहाँ पे मेरे बच्चे, हलाल कमाना इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। इवन देन मैं कह रहा हूँ जितना मर्जी बड़ा इस मुल्क में ओहदा उठा लो, उसके लिए हलाल खाना इतना आसान नहीं है। खैर वापस हैं, जिनके मुंह को हराम लगा हुआ है पिछले 80 सालों से, वो तो खा ही रहे हैं, और आज भी खा रहे हैं माशाल्लाह, टका टका के। ले बेटा, अब हुआ क्या, ये मामला चला गया अदालत में। अब अदालत में जाके ये सारी कहानी सुनाई। अब फिर उसने भी वही कहानी सुनाई कि सर इन्होंने जो माल दिया था, उधार दिया था, वो तो स्टोर को दिया होगा ना, सर वहां से जाकर ले। अब ये कहते हैं कि नहीं नहीं सर, स्टोर कैसे हम उससे ले लेते, वो कौन सा कोई बेचारा इंसान था। तो यहाँ पे जैसा आपको ना इन इन बैंक ने और ये जो सप्लायर है, इन्होंने समझाया कि सर ये ना सोल ट्रेडर के तौर पे कारोबार कर रहा था। जब सोल ट्रेडर के तौर पे कारोबार किया जाए तो उस पे मालिक ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि उस कारोबार की अपनी कोई इंसानों वाली हैसियत नहीं होती। ये मैं अभी से अल्फाज शुरू कर रहा हूं ताकि कंपनी तक आपके दिमाग में आ जाए कि कारोबार की अपनी भी इंसानों वाली हैसियत होती है। इनके कारोबार खुद भी इंसान होते हैं, खुद बगैर इंसानों के इंसान होते हैं, याद रखें। अगर मान लो कि ये सीएफई है और ये कारोबार है, अगर ये भी इंसान बन सकता है खुद से, और इसको इंसानों के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे सोल ट्रेडर के अंदर कभी भी किसी भी सूरत में कारोबार की अपने मालकों से अलहदा कोई इंसानों वाली हैसियत नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, सोल ट्रेडर में सारे पैसों के लिए, उस कारोबार की सारी लाइबिलिटी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मालिक। इसलिए मेरे बच्चे यहां पे लफ्ज बोला जाता है कि सोल ट्रेडर के कारोबार में जो ऑनर होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, इसका जितना अज्यूम कर लो, इसने 4 मिलियन देना था, ये 2 मिलियन बैंक का और 2 मिलियन सप्लायर का, और इस स्टोर के अंदर जितना सामान पड़ा हुआ था वो था 1 मिलियन का। उसने सारा सामान जितना भी था स्टोर में वो सारा बेचा बूचा, और वो इनको दे दिया। अब इसके बाद भी तो 3 मिलियन पड़ा हुआ है। अब वो 3 मिलियन कहां से पे करेगा, वो जो उसने बेचारे ने कोई सेविंग 4 मिलियन बैंक में रखी हुई थी, वो वहां से उठा के वो पे करेगा। लेकिन मान लो कि वो भी खा चुका है, तो अपना घर बार बेचेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जब तक स्टोर की सारी लाइबिलिटी पे नहीं करेगा इसकी जान नहीं छूटेगी। याद रखो कि चाहे इसका अपना घर बार बिक जाए। तो इसलिए मेरे बच्चे, बड़ा खतरनाक तरीकाकार होता है सोल ट्रेडर के तौर पे जब हम कारोबार करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, हम जज्बाती होकर शुरू तो कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें नुकसान ही होता है, क्योंकि हम वो कारोबार शुरू करते हैं जो कोई और कर रहा हो, उसको फायदा हो रहा हो, चाहे हमें आता हो या ना आता हो। लेकिन अब अगली बात, अज्यूम कर लो ये बेचारा मिस्टर जो ए था ना, इस दफा ये पाकिस्तान से इस तरह लुट के चला गया दोबारा वापस दुबई में, ताकि वहां पे दोबारा कमा कर लेकर आए। ये बेचारा दोबारा गया और दोबारा कमा के फिर लेकर आया है पैसे। अब इसका मन मिस्टर ए का किया कि मैं दोबारा से कारोबार शुरू करूंगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस दफा इसने सोचा कि यार लास्ट टाइम मैं अकेला फंस गया था, इस दफा मैं अकेला नहीं, मैं अपने किसी और को भी साथ लेकर डूबूंगा। है, इसने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, अपने दोस्त को कहा कि मिस्टर बी, तो ऐसा करते हैं मिलकर कारोबार करते हैं। उसने कहा कि ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा, अज्यूम कर लो 4 मिलियन मिस्टर ए ने लगाया और 4 मिलियन मिस्टर बी ने लगाया। इन्होंने 8 मिलियन से ये कारोबार स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। अब इस कारोबार, मान लो कि इन्होंने दोबारा से स्टोरी बनाया, इसको फिर मेरे बच्चे कुछ सप्लाईज की जरूरत थी, इन्होंने 2 मिलियन का फिर उधार, जल्दी जल्दी 2 मिलियन का उधार किसी सप्लायर से उठा लिया। इसी तरह मान लो कि 3 मिलियन का उधार इन्होंने किसी बैंक से भी ले लिया, दोबारा से ये कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन है तो वही है ना जो पहले कारोबार डुबो के गया था, क्योंकि अभी हुकूमत वही कर रहे हैं जो कई सालों से पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अब पाकिस्तान तैर जाएगा? यह सोच है मेरे बच्चे, अभी भी डूबे गई, अल्लाह माफ करे, डूब ही रहा है। बल्कि पिछले दिनों में जितना डूबा वो आपके सामने है। लेकिन अब हुआ क्या, ये कारोबार भी, ये ना, ये चल भी सकता था। अच्छा, जहां पे किसी कारोबार में मालिक एक से बढ़ जाए उसको क्या बोलेंगे, ये पार्टनरशिप। अब ये कोई सोल ट्रेडर तो नहीं है ना, हो सकता है सोल ट्रेडर, हो सकता है अगर एक मर गया है, इमोर्टल्स हैं ये, कोई, हाँ तो हो सकता है ना एक मर गया और एक कारोबार फिर भी चल रहा था। ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मर गया तो सर फिर होगा क्या है? लेकिन अगर एक ही बंदा वो कारोबार लेकर चल रहा तो फिर सोल ट्रेडर मेरे बच्चे वो बन जाएगा, फिर वो पार्टनरशिप नहीं होगी। क्योंकि अगर 3 पार्टनर हो और 2 बाइक में बैठे जा रहे हो, स्पीड थोड़ी सी तेज हो, तो पीछे रह गया एक है। तो अब वो 3 जो पार्टनर थे, वो जो पार्टनरशिप का कारोबार था, कौन सा कारोबार बन गया, सोल ट्रेडर है। याद रखोगे, या मान लो कि 3 पार्टनर थे, 2 चले गए कच्चे के इलाके में, तो पीछे कितने रह गए, एक ही। खैर, ले बेटा, अब अज्यूम कर लो हम वर्स्ट कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि ये कारोबार भी इनका डूब गया। जब ये कारोबार डूबा, सेम वही सिचुएशन बनी। ये लोग इनके पास आए कि सर हमारे पैसे दो। इन्होंने कहा कि सर वही कहानी सुनाई कि सर पैसे तो आपने कारोबार से लेने, हमसे थोड़ी लेने। वो कहते हैं पहले भी आपने बकवास की थी इसी तरह, हमने पैसे निकलवा लिए थे। तो ये कहते हैं ठीक है, अब निकलवा लो जाके। फिर ये दोबारा से मेरे बच्चे अदालत में गए, ये दोबारा में अदालत में गए और अदालत में जाके इन्होंने केस कर दिया। अदालत को दोबारा इन्होंने समझाया, वही बात समझाई जो पहले थे कि सर ये जो कारोबार कर रहे थे ना, ये कारोबार कर रहे थे एज ए पार्टनर, और पार्टनर में सर कारोबार और इन लोगों की आपस में कोई अलग अलग हैसियत नहीं होती।
कारोबार की वही हैसियत है जो इनकी हैसियत है, यानी कि ये जो कारोबार अलहदा से सेपरेटली कोई इंसान नहीं है। बन सकता था, लेकिन इन्होंने सर उस कारोबार को इंसान बनाया नहीं हुआ। जब कारोबार को इंसान नहीं बनाया हुआ तो इस कारोबार की जितनी भी लाइबिलिटीज है खुद ही जिम्मेदार है। अदालत को समझा दिया, अदालत ने कहा कि ठीक हो गया भैया, अगर कारोबार की कोई इंसान वाली हैसियत नहीं तो फिर कारोबार कैसे जिम्मेदार हो सकता है। उस कारोबार की जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो कौन पे करेगा, वो मालिक पे करेंगे। और कैसे पे करेंगे, वही चाहे उनका घर बार बिके। तो मेरे बच्चे यहां पर भी पार्टनरशिप के अंदर भी दिक्कत क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बस वो अलग बात है यहाँ पे दुख झेलने के लिए लोग ज्यादा है। अदरवाइज मेरे बच्चे सेम वही सिचुएशन होती है जिस तरह सोल ट्रेडर में होती है। याद रखोगे। ले बेटा, ये अभी तक सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में हमें एक ही सबसे बड़ा जो नुकसान नजर आ रहा है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला है। यानी कि कारोबार में जितना नुकसान हो वो नुकसान आपको पूरा करना पड़ेगा, चाहे उसमें हमारा घर बार भी चला जाए, और अक्सर चला जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो गरीब लोग हैं ना वो इसी तरह कारोबार करते हैं। हालांकि कंपनी बनाने में ये नहीं कि बड़ा सारा पैसा लगता है, पता को नहीं, पता लोग को नहीं, पैसा है, विरासत में मिल गया, लेकिन अकल विरासत में नहीं मिलती मेरे बच्चे। हाँ, होता है कि कई लोग कह रहे नहीं नहीं सर वो फलाना बंदा है, हम नहीं यकीन कर ले, हमारे बड़े बड़े ज़हीन उस्ताद, बड़े बड़े ज़हीन लोग, उनकी औलादें उस तरह की नहीं निकली। तो ये ना कहेंगे अकल भी विरासत में मिल जाती है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से, वो देन तो हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है। यकीन कर ले कि इसमें एक एक कोई जिसको कहते हैं कि राई के दाने के बराबर भी किसी इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं, सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। लेकिन फिर भी ले बेटा, अब अगली बात करते हैं, वो है कंपनी की। अजीम कर लो ये मिस्टर ए दोबारा दुबई गया बेचारा, दोबारा से पैसे लेकर आया, और ये वहीं से जाके मेरे बचत वहीं पे है ना। अब आप जब बड़े होंगे ना इंशाल्लाह, आर्टिकल्स आपके खत्म हो जाएंगे, अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, भाई यूरोप जाना है या दुबई जाना है। क्योंकि पाकिस्तान तो यहाँ शहबाज शरीफ का मुल्क, यहाँ पे क्या है, वो उनका खुद भी बाहर ही है सारा कुछ। अब आप सोचेंगे कि सर हमने कहाँ पे जाके कमाना है। आपके पास यूरोप का ऑप्शन भी होगा, ये मिडिल ईस्ट का भी होगा। अगर तो अल्लाह करे उस वक्त तक ये बचा रहे, तो अभी तो करनी है, अल्लाह करे ये बचा रहे, क्योंकि इसराइल के इरादे बड़े खतरनाक हैं। वो लगा हुआ आहिस्ता आहिस्ता, और अब तो हमारे माशाल्लाह हाफिज साहब और बाकी सारे लोग हम भी उन्हीं के साथ हैं। तो अब तो बरकत और भी बढ़ जानी है। तो इसलिए मेरे बच्चे, अब देखो ना अपने मुसलमानों को चपेटे मरवाने के लिए हैं। तो खैर ये कभी कभी थोड़ी थोड़ी बात किया करेंगे, समझाया करेंगे। ऐसो पहले कि राणा गायब हो जाए हैं, और आप कहेंगे रिफंड ले रहे हो वहां से। अच्छा, ये पिछला जो सिलेबस है वो यूज हो जाएगा। उनको मैंने कह दिया पिछले चैप्टर को डिलीट कर दो। अगर होता ना कि कहीं कोई बंदा कोई कुछ दिन ना आए कॉलेज, अल्लाह माफ करे, तो फिर जो पिछला ऑलरेडी जो लास्ट टाइम के लेक्चर हैं वो यही हैं सारे के सारे। अगर कोई हुआ तो अभी तक एक लफ्ज चेंज नहीं है, जो भी हम पढ़ेंगे ये सारे का सारा। ये समझा रहा हूँ आपको, अगर अगर खुदा ना खासा हाफिज साहब की निगाहें करम पड़ गई राणे पे, राणा गायब है। ले बेटा, इसलिए जरा एहतियात करेंगे बोलते हुए। ले बेटा, दोबारा देखिएगा मिस्टर ए दोबारा क्या। अच्छा, मैं बता रहा था कि अगर तो मेरे बच्चे कल इंशाल्लाह जब बड़े होंगे, अगर तो आपका इरादा होगा अपने घर वालों को सपोर्ट करना और कुछ बचत करके वहाँ पे लेकर आना अपने मुल्क में, और अपना खानदानी निज़ाम भी बहाल रखना, अपनी औलाद की तरबियत भी बरकरार रखना, तो इसके लिए मेरे बच्चे मिडिल ईस्ट फिर भी काम आ जाएगा किसी हद तक। यूरोप में मेरे बच्चे बड़े सारी जो आपकी मरासें हैं वो आप खो देंगे, पैसा शायद वहाँ पे भी कमा लेंगे, लेकिन और बहुत कुछ है खोने के लिए वहाँ पे। तो ये आपकी चॉइस होगी कि आप कहाँ पे जाके क्या हासिल करना चाहते हैं। ले बेटा जरा वापस आओ। तो ये मिस्टर है, अलामा इकबाल साहब भी गए थे वहां, लेकिन उनकी आंखों को तो यूरोप खिरा कर ही नहीं ना सकता, लेकिन हमारी आंखों को तो करेगा, है? निशई लोग हैं हम। मिस्टर ए 10 मिलियन लेकर आया मेरे बच्चे दोबारा से कमा के। अब इसने कहा कि चलो भैया दोबारा कारोबार करूंगा, लेकिन इस बार कहा कि देखो लास्ट टाइम मैंने अकेले ने कारोबार किया फिर भी डूबा, किसी के साथ मिलकर कारोबार किया फिर भी डूबा, अब मैं ऐसे नहीं करूंगा। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि देखो ये 10 मिलियन है, 10 मिलियन में से मैं 4 मिलियन कारोबार में लगाने को तैयार हूं, लेकिन 6 मिलियन जो मेरा है ना वो मेरा ही रहना चाहिए, ये कहीं नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अब मेरे पास अब मेरी उम्र बड़ी होगी, अब मैं दोबारा कमाने के लिए दुबई नहीं जा सकता। इसके लिए ये मिस्टर ए अज्यूम कर लो एक मिस्टर सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया, और उसको जाके कहा कि सर ये मेरे पास इतना पैसा है और मैं कोई कारोबार करना चाहता हूं, और खोने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 मिलियन है जो मैं उस कारोबार में लगाऊंगा, इसके अलावा मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यानी कि मेरे घर की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे। हाँ, ये जाता तो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, देखो जाने के लिए भी कुछ रखना है यहाँ पे। ये ना हो कि आप कहें कि कुछ भी ना जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई कारोबार नहीं होता। आप कहीं ये ना सोच के बैठे हो कि कंपनी में हमारा कुछ नहीं जाता, ना ना जाता है, लेकिन उस तरह के घर बार भी चला जाए, इस तरह का मामला नहीं होगा, वो भी देखेंगे। इसने कहा कि भाई सर 4 मिलियन तो चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा घर बार बचा रहना चाहिए, बताएं मैं कैसे कारोबार करूं।
उसने कहा कि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, कहता करना क्या है? कहता मैं वही स्टोर ही खोलूंगा भैया, मेरी भी जिद है। कहता ठीक हो गया। अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो मिस्टर सीए ने उसको कहा कि आप ऐसा कर लो, इस कारोबार को कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड कर लो। क्या कर लो? कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट, ये दोनों लफ्ज बोला करेंगे। हमें इनका इनका क्या फर्क होता है ना होता है, ना ही हमें बताने की जरूरत है। दो लफ्ज आपने दिमाग में रखा करने, कंपनी को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। बस ये लफ्ज ध्यान रखना। जो चीज हमारे सिलेबस में है नहीं, हम बिला वजह खुदा ना खासा पहाड़ों पे पहुंच जाए उसको डिस्कस करने के लिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ले बेटा, खैर, कंपनी रजिस्टर्ड भी हो सकती है, इनकॉर्पोरेट, जो दो अल्फाज दोनों जहां पे बोले, इन दोनों का मतलब आपने सेम रखना है। ये कहीं नहीं बोलना सर यहाँ पे कंपनी की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, ये क्या है? सर यहाँ पे कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा है, ये क्या है? इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। याद रखोगे मेरे बच्चों? ले बेटा, इसने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको कहा कि सर ऐसा करो, इस कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लो। कहता वो कैसे करवाएंगे? कहता कि सर एक हमारे मुल्क में कानून है, उस कानून का नाम है कंपनी एक्ट 2017। क्या नाम है उसका? कंपनी एक्ट 2017। उस कानून के तहत जाकर रजिस्टर करवा लो। पाकिस्तान में आज के दिन के ऊपर वही कंपनी कहलाएगी जो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा आज के दिन के ऊपर कोई पाकिस्तान में कानून है ही नहीं जिसके तहत मेरे बच्चे कंपनी बन सकती है। याद रखोगे? हाँ, कंपनी की तरह के कारोबार बन सकते हैं, बिल्कुल कंपनी की तरह के कारोबार हम डिस्कस करेंगे। कंपनी की तरह के और भी कारोबार हो सकते हैं जिसमें मालिक का कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर, बिल्कुल इसी तरह का होगा, लेकिन वो कंपनी नहीं कहलाएंगे, वो पढ़ेंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि वो कंपनी एक 2017 में बने नहीं हुए वो कारोबार। उनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी तरह का होगा कंपनी की तरह। जैसे बैंक है, बैंक भी बिल्कुल कंपनी की तरह होता है, लेकिन याद रखना बैंक कंपनी नहीं होते। इंश्योरेंस कंपनी लफ्ज बोलते थे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कंपनी होती नहीं है। ये चीजें भी अभी हमने सीखनी है। खैर वापस आए, इसने कहा कि सर ऐसा करो, इस कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लो। वो कहता है कि अगर मैंने इस कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लिया, इनकॉर्पोरेट करवा लिया कंपनी 2017 में, फिर क्या होगा? वो कहेगा ये जो कंपनी है, ये जो आपका कारोबार है ना, ये कारोबार ये खुद से एक अलहदा इंसान बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये खुद से एक अलहदा इंसान बने, आपसे आप अलहदा हो जाएंगे, और ये कारोबार आपका अलहदा खुद से एक इंसान बन जाएगा। इसने ऐसे ही किया। इसने जाके इस कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लिया। जिस दिन ये रजिस्टर्ड हुआ, जिस दिन रजिस्टर्ड हुआ, उस दिन ये कारोबार खुद क्या बन गया? खुद एक इंसान बन गया। मान लोगे इसको इंसान? है? आम लोगों को तो इंसान मानते नहीं, इसको मान लोगे जिसको जो है ही नहीं। है? कितने तेज हो आप लोग, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे आम लोगों को भी इंसान माना करो। है? ले बेटा, तो जिस दिन ये कारोबार रजिस्टर्ड होगा, ये कंपनी 2017 के तहत, तो ये क्या बन जाएगा? खुद एक इंसान बन जाएगा। अब इसने ये कंपनी बनाकर ये कारोबार करना शुरू कर दिया। उसी तरह मिस्टर ए उन सप्लायर के पास, याद है ना वो सप्लायर, उसे 2 मिलियन का उधार फिर लिया। उसी तरह उसने जाके किसी बैंक से भी 3 मिलियन का उधार ले लिया। भाई बंदा तो वही था ना कारोबार करने वाला, कारोबार फिर डूब गया। हो सकता है ना, अच्छा लाजमी नहीं कि मैं फिर कह रहा हूँ कि ये डूबेगी, है, क्योंकि हम वो सिचुएशन डिस्कस करें, क्योंकि उसके अलावा हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो नहीं सकता। ले बेटा, कारोबार फिर डूब गया। अब क्या हुआ? ये दोनों लोग, ये बैंक भी और ये जो मिस्टर सप्लायर है, ये दोनों फिर इसके पास आए और आके इसको कहा कि भैया हमारे पैसे दे। इसने कहा कि जाके स्टोर से लो। कह रहा यार 2 दफा तूने हमसे चपेड़े खाई हैं इस मामले में, हमने तुझसे पैसे निकलवा ही लिए, इस दफा फिर निकलवा लेंगे। कहता जाओ निकलवा लो। अब ये दोबारा से मेरे बच्चे अदालत में गए और अदालत को जाके बताया कि सर ये बेशर्म आप पहचानते होंगे, ये वही बंदे जिससे आपने पहले भी पैसे इसका घर बार सेल करवा के आपने हमें दिलवाए हैं, तो सर इस दफा फिर वही मामला। मिस्टर ए ने कहा कि नहीं नहीं सर ये बकवास करेंगे, इस दफा वही मामला नहीं है, इस दफा मामला डिफरेंट है। तो अदालत ने कहा कि भाई बता इस दफा क्या डिफरेंट है? कहता कि सर इस दफा, अब अज्यूम कर लो कि ये जो जज है ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, क्योंकि हमारे मुल्क में देखो ये कंपनी ना, ये जो कंपनी है तो इंसान, ये लेकिन ये नजर नहीं आती, ये बिल्कुल भुट्टो की तरह है, जो है भी लेकिन नजर नहीं आती। हाँ वो जिंदा है लेकिन बहर, तो मेरा अच्छा हुआ क्या? तो ये एक ऐसा इंसान है जो हमें नजर नहीं आता लेकिन है इंसान। हमारे मुल्क में एक जज साहब ने एक कंपनी को कैद की सजा सुना दी थी। अब लोग ढूंढ रहे थे कि बंद किसको करना है कैद, है? तो ये भी मेरे से जाहिर बात है कि जहाँ पे खुदा ना खासा जिस तरह के लोग जज बनते हैं, ये आपको पता है। क्योंकि मैं भी एक वकील हूँ, तो बड़ी अहमियत होती है वकीलों की। सही बात। इनके हर रोज इलेक्शन हो रहे होते हैं और उसमें बड़ी कदर होती है, यकीन कर लो कि इतना ही इतनी इज्जत मिलती है। हर साल इलेक्शन होते हैं।
और मजे की बात क्या है कि अभी अज्यूम कर लो दिसंबर जनवरी में वोटिंग होगी, जिस दिन हम वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे होंगे ना, उसी दिन अगले कैंडिडेट सर अगली दफा मैं हूं, और बेचारा उस दिन से खिलाना शुरू करता है वो लोग। किसी के घर के बिजली के बिल पे करता है, किसी के बच्चों की फीसें पे करता है, उसे एक वोट लेने के, इतनी कदर है। तो खैर, आप लोगों की इस मामले में कोई कदर नहीं मेरे बच्चों। ओह सॉरी, एक तो ये, थैंक यू बेटा, जैसे ये मैसेज नजर आएगा। जी जी बेटा, समझ आ गई समझ आ गई। ले बेटा वापस आए। तो मिस्टर ए ने अब अदालत को समझाया कि सर इस दफा उस तरह का मामला नहीं है, ये पैसा इन्होंने स्टोर से ही लेना है। तो जज साहब ने कहा कि ये कैसे? उसने कहा कि सर मैंने इस दफा जो कारोबार किया था वो किसी सियाने बंदे के कहने पे, किसी वली अल्लाह के कहने पे मैंने कैसे स्टार्ट किया था, कंपनी बना। जज साहब ने कहा कि फिर तो भाई बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जब हम किसी कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लें, वो कारोबार अपने मालिक से बिल्कुल अलग खुद एक इंसान बन जाता है, और हर इंसान अपने मामलात के लिए खुद जिम्मेदार होता है। लेकिन जिम्मेदार होने के लिए उसको क्या होना चाहिए? इंसान। अगर वो इंसान नहीं तो अपने मामलात के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए तो हम घर में अक्सर आप जैसे लोगों को घर वाले कहते हैं तो इंसान बन, यानी कि किसी चीज के लिए जिम्मेदार बन। आपकी किसी मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह माफ करे फेल हो गए तो ये भी घर वालों की जिम्मेदारी है। जब मैं आता था 2-2 दिन बैठा के यहाँ पे खाना खिलाते रहते थे कि बेटा कोई नहीं, कल चले जाना, परसों चले जाना, छुट्टियां करवाते थे। तो आप जिम्मेदार हैं, अल्लाह माफ करे फेल होने, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। ऐसे ही होता है ना। सर कैमरा नहीं मेरे बच्चे, कैमरा ऑन कर दिया मैंने। ले बेटा वापस है। अब बेचारे इन ये लोग, अब अदालत ने यही फैसला दिया कि भाई आप किससे जाके कवर करोगे पैसे सारे? इस इंसान से, इस इंसान से जाके सारे पैसे रिकवर करो, इस इंसान से। ये आए यहाँ पे, इसके पास कुल जो सामान पड़ा हुआ था स्टोर के अंदर वो था 1 मिलियन का। 1 मिलियन का, ये 1 मिलियन का सामान बेचा। अज्यूम कर लो प्रोपोर्शनेटली एलोकेट हुआ करता है, वो एलोकेशन सारी हमारे उसमें है नहीं सिलेबस में, कि ये वाइंडिंग अप सारा कुछ पढ़ेंगे वो कैसे होती है, वो हमारे सिलेबस में है नहीं। खैर अज्यूम कर लो इस 1 मिलियन में से 4 मिलियन चला गया सप्लायर को, सॉरी 4 लाख चला गया सप्लायर को, और 6 लाख चला गया बैंक। बैंक का अभी भी मेरा 2.4 मिलियन पड़ा हुआ है, और सप्लायर का 1.6 मिलियन पड़ा हुआ है। अब वो कहते हैं कि इसका क्या करना है? वो कहते हैं कि अब ये पैसा आपका डूब गया है। अब ये स्पून से साइड पे बैठा हुआ, ये साइड पे बैठा हुआ बतीसी निकाल के बैठा हुआ, क्या करते रहो, अब क्या करना है? ये पैसा किनका डूबा है मेरे बच्चे? वो लोग जो कंपनी से किसी तरह की डीलिंग कर रहे थे, ये उनका पैसा डूबा। अच्छा मुझे बताओ, क्या मिस्टर ए का कोई पैसा डूबा है? हाँ, ये ध्यान रखना है मेरे बच्चे। हम अक्सर इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि जो मालिक होता है कंपनी के, जो शेयर होल्डर होते हैं, ये देखेंगे शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर होते हैं, ये दोनों लफ्ज बोले जा सकते हैं इसके लिए, उनका कोई नुकसान नहीं होता। नहीं नहीं मेरे बच्चे, उनका भी नुकसान होता है। वो जो 4 मिलियन इसने लगाया था मेरे बच्चे, देखो समझ लो कि कारोबार एक कश्ती की तरह है। इसने 4 मिलियन उस कश्ती में रख के उसको पानी में छोड़ दिया है। जब वो कश्ती डूबेगी इसको कहेगी लैब पकड़, मैं डूबने लगी, 4 मिलियन तो अपना तो पकड़। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कश्ती इसका 4 मिलियन लेकर डूबेगी। तो इसलिए याद रखना मेरे बच्चे, इसका भी पैसा डूबा है, लेकिन इसका उतना ही पैसा डूबा जितना उसने उस कारोबार में लगाया था। इसलिए मेरे बच्चे मुझे बताएं, क्या मिस्टर ए की कोई लाइबिलिटी है यहाँ पे? थी, थी, लेकिन लिमिटेड, वो जितना कि उसने लगाना था वो लगा दिया था। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी के अंदर जो मालिक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं या मेंबर होते हैं, उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। ये नहीं कहना कि नो लाइबिलिटी, ना ना, गलत हो जाएगा मेरे बच्चे। मालिकों की, अच्छा मालिकों की, कंपनी की लाइबिलिटी अभी भी नहीं मैं बात कर रहा। ये किसकी लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं? कंपनी की लाइबिलिटी की भी बात करेंगे आगे जाके, कि कंपनी की खुद की लाइबिलिटी कैसे, कंपनी भी तो इंसान है ना। ये आज के बाद पक्का दिमाग में रखना है कि कंपनी एक इंसान होती है। फिर मैं कह रहा हूं, आप माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुल्क का कानून है कि कंपनी को एक इंसान मानो, और जो भी लेन देन करना है वो कंपनी का, इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे, अगर आप अपनी फर्म बनाएंगे किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंपनी के साथ होगा, आपके जो मामला होंगे, लेन देन होगा, वो कंपनी के साथ होगा। इसी तरह अगर हम एम्प्लॉयमेंट के तौर पे किसी को ज्वाइन करते हो, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, आप वर्सेस मान लो कि किसी भी कंपनी को आपने, निशात चूनिया को आपने ज्वाइन किया, तो वहां पे निशात चूनिया प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। आपका मिस्टर ए का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? निशात चूनिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। याद रखोगे मेरे बच्चों। और कल अगर अज्यूम कर लोगे उसने 4-6 महीनों की तनख्वाह नहीं दी आप, और आप केस करना चाहें, तो किसके ऊपर करेंगे? निशात चूनिया के ऊपर, क्योंकि वो खुद एक इंसान है। और अदालत में जो केस लगेगा, जब वहां पे आवाज लगाई जाएगी, समन दिया जाएगा, इसी तरह वहां पे खड़े होकर बाहर बुलाया जाएगा कि मिस्टर ए वर्सेस निशात चुनिया प्राइवेट लिमिटेड, हाजिर हो। तो हाजिर होंगे। अब आप कहेंगे सर वो कंपनी तो इंसान नजर तो नहीं ना आती।
लेकिन उसके रिप्रेजेंटेटिव तो होते हैं ना। वैसे तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, कई लोग पागल भी तो हो जाते हैं। तो जब वो पागल हो जाते हैं, आपको क्या लग रहा है कि वो, अगर वैसे देखा जाए, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह बी लॉ के अंदर, कि जो पागल हो वो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, लेकिन जो उसने कर रखे होंगे वो भी तो कोई करेगा। और फिर भी खैर उसके बड़े सारे मामला, वो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बी लॉ के अंदर, वहां पे जाके देखें। ले बेटा, हमने 3 तरह के कारोबार के बारे में डिस्कस किया कि कारोबार करना चाहें तो आप सोल ट्रेडर के तौर पे भी कर सकते हो, लेकिन नुकसान क्या होगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी है, किसकी वाला? मालिकों मालिकों की। और सोल ट्रेडर ऑनर कह लें, सारी बात है, सोल ट्रेडर कह लें। उसके बाद अगर पार्टनरशिप बना के कारोबार करें तो नुकसान क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगर आप कंपनी बना के कारोबार करें तो नुकसान क्या है? नुकसान अभी भी है, लेकिन उनका होगा जो कंपनी से डील करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे याद रखना कि जब भी किसी कंपनी के साथ आप डील कर रहे हो ना, तो याद रखना वहां पे जितना लेन देन होगा, कल कोई नुकसान हो जाए आपका, वो कंपनी से ही होगा। इसलिए कोई भी लोग क्या करते हैं, जब भी किसी कंपनी से डील करते हैं ना, तो पहले चेक करते हैं इस कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं कि कल ये हमारी लायबिलिटी वापस कर सके। क्योंकि अगर वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अपने एसेट बेच के आपकी लायबिलिटी वापस करेंगे, वो मालिकों से थोड़ी मांगेंगे या कहीं और से थोड़ी मांगेंगे। वो क्या करेगी, एसेट बेचेगी, आपकी लायबिलिटी पे कर देगी। अगर एसेट उतने हुए ना, तो फिर जो जिसने कंपनी के साथ कोई लेन देन किया होगा उसका पैसा डूबेगा। याद रखोगे इस बात का। फिर अगली बात आती है, सर कंपनी की शिनाख्त कैसे होगी? कि क्योंकि कंपनियों के भी इंसानों जैसे जैसे निशात है, ये किसी बंदे का नाम भी हो सकता है। मेरा ख्याल है किसी नोट के ऊपर भी नाम लिखा होता है शायद इस तरह का, या वो पता नहीं क्या है। तो कह रहे हैं कि ये कंपनी की तरह, इंसानों की तरह के नाम होते हैं इनके भी। तो फिर क्या करना है? वो कहता है कि इसके लिए फिर लाजमी तौर पे उसके नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आ रहा होता है। उससे आपको पता चल जाएगा ये जो सामने बैठा हुआ है बंदा, ये बंदा खुद नहीं है, बल्कि ये किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। मेरे साथ जो कॉन्टेक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कोई कंपनी कर रही है। तो फिर एहतियात कीजिए, क्योंकि आपका नुकसान होगा, उनका कुछ नहीं जाएगा, मालिकों का कुछ नहीं जाएगा। खैर इसको आगे मजीद डिस्कस करेंगे। ले बेटा, ये छोटी छोटी बातें यहाँ पे लिख रहे हैं, ये वैसे ही मैं जिस तरह किताब में लिखा होता है ना, उसी तरह ही। सिर्फ यही एक आधी स्लाइड है जिसमें मैंने अभी जरा थोड़े से उसको खोल लें किताबें चाहे, तो इसमें जो थोड़े बहुत बुलेट्स में भी कर दिया। हालांकि जिस तरह किताब में है उसी तरह ही वो आपने रखना है उसको। बस वही बात ध्यान रखना है आपने कि आपके पास कोई हाइलाइटर होने चाहिए, और जो काम की बात आपको बताई गई हो कि यहाँ पे सवाल इस तरह बन सकता है, उसको लाजमी फौरन से हाईलाइट कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि चीज बड़ी आसान होगी, पेपर में जब पूछेंगे यही तो सबसे, देखो आई कैप ना आपको खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे पछतावा देना चाह रहा होता है, पेपर देके जब बाहर निकले ना, आसान चीज भी पूछे और आप पछता भी रहे। आई कैप की ये, एग्जामिनर की ये अप्रोच भी होती है समटाइम, कि आसान चीज पूछी, लेकिन आपने इसलिए छोड़ दी थी आई कैप के पेपर में थोड़ी पूछेगा, क्या मैं पूछूंगा, लेकिन हमने गौर ही नहीं किया। अब पछता भी रहे होते हैं, गिला भी नहीं कर सकते हैं। क्या गिला करेंगे, ये इससे आसान क्या बनना था पेपर। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, इन चीजों को जरा थोड़ा सा साथ साथ देखते जाइए। कहता है कि सोल ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल हु ऑन्स एंड रन हिज आर हर ऑन बिजनेस। सारी बात है कि जो अपना कारोबार बनाता और चलाता है, और एक एक मालिक होता है उसमें, उसके लफ्ज सोल ट्रेडर बोला जाता है। अच्छा, अब ये काम की चीज है। लॉ डज नॉट रिकग्नाइज द बिजनेस, यानी कि उस कारोबार की, जो कारोबार, अगर अज्यूम कर लो ये सीएफई किसी एक दोस्त साहब का अज्यूम कर लो, जो कानून है वो सीएफई को नहीं जानता, वो किसको जानता है? वो मालिक को जानता है। क्योंकि सोल ट्रेडर के अंदर उस कारोबार की अपनी कोई इंसानों वाली हैसियत नहीं। इसलिए इसलिए उसने लफ्ज लिखा कानून, कानून उस कारोबार को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करता सोल ट्रेडर में, क्योंकि वो इंसान होता ही नहीं। इंसान बनेगा कब? जब उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवाओगे। लॉ रिकग्नाइज द ओनली द इंडिविजुअल हु रन्स इट, यानी कि कानून की निगाह में उसका मालिक इंसान होता है, कारोबार इंसान नहीं होता। क्या रखोगे इस बात को? कहता है इंडिविजुअल इज लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस, उस कारोबार की जितनी लाइबिलिटीज होंगी वो मालिक, जो इंडिविजुअल है जिसने वो कारोबार बनाया होगा, वो पे करेगा। एंड इज आल्सो पर्सनली लाइबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ द लॉ बाय द बिजनेस। वो कारोबार अगर कोई गैर कानूनी काम करता है, मान लो स्टोर है उसमें एक्सपायर प्रोडक्ट्स बेची जा रही हैं, या हो सकता है खुदा ना खासा मंशियात का कारोबार हो रहा हो, वहां से कोई भी इस तरह की दो नंबरी हो रही है, वो कारोबार कोई कानून तोड़ रहा हो पाकिस्तान का, तो याद रखना उसके लिए वो कारोबार जिम्मेदार नहीं होगा। वो कौन जिम्मेदार होगा? उसका मालिक ही जिम्मेदार। सादा अल्फाज में, हर तरह के मामले के लिए, चाहे उसकी लायबिलिटी हो, चाहे उस कारोबार का कोई गैर कानूनी काम हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसका मालिक हो। क्या रखोगे मेरे बच्चे? छोटी छोटी बातें, ये वैसे ये यहीं पे बात होगी सोल ट्रेडर की, यहीं पे खत्म हो जाएगी। ये शुरू में सिर्फ आपको समझा रहे हैं। और पार्टनरशिप में क्या होता है मेरे बच्चे, जहां पे हमने डिस्कस किया था मालिक एक से ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? कह रहा है कि पार्टनरशिप इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कभी भी देखो, एक छोटी सी डेफिनेशन उसने दी है यहाँ पे, कि पार्टनरशिप हमेशा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की होती है। और ग्रुप कब बनता है? जब एक से ज्यादा लोग, एक बंदे का कभी ग्रुप नहीं होता। वहां पे एक पूरा ग्रुप आया, उसने मुझे फेंटा लगाया, मैंने कितने ग्रुप में कितने लोग थे? एक ही था।
लेवल नहीं हो गया। ये कौन सा ग्रुप होता है भाई? तो याद रखना कि पार्टनरशिप इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। पार्टनरशिप के लिए लाजमी तौर पे मालिक एक से ज्यादा होने चाहिए, वो ऑन एंड रन देयर ऑन बिजनेस, सारी बात है, जो अपना कारोबार, जो मालिक भी हो और उस कारोबार को चला भी रहे। ये चलाने चलाने के मामला भी देखेंगे। सोल ट्रेडर में एक ही मालिक होता है, वो खुद ही चला रहा होता है उस कारोबार को मोस्टली 99%। और पार्टनरशिप में चंद लोग मालिक होते हैं और वो खुद ही चला रहे होते हैं। लेकिन कंपनी में इस तरह का मामला नहीं होता। कंपनी में कभी भी मालिक कंपनी को नहीं चलाते। आप कहेंगे नहीं नहीं सर, वो डायरेक्टर चलाते हैं, वो मालिकों से भी होते ना ना। डायरेक्टर अगर चला रहे होते हैं, वो एज ए मालिक नहीं चला रहे होते, वो एज एन एम्प्लॉय चला रहे होते हैं, वो भी उनका भी एक स्टेटस लहदा होता है। कंपनी को कभी कोई मालिक चला ही नहीं सकता। क्या रखोगे? हाँ, मालिकों में से डायरेक्टर बनाया जाता है, वो मालिक नहीं होता डायरेक्टर। मतलब मालिक वो बात वाला मामला है, लेकिन वो कंपनी को चलाएगा एज ए डायरेक्टर, एज ए मालिक कभी कंपनी नहीं चलाई जाती। लेकिन सोल ट्रेडर पार्टनरशिप हमेशा कैसे चलाई जाती है? एज ए मालिक। यानी कि सोल ट्रेडर अकेला उस कारोबार को चला, हाँ तेनों को सारा आंदा तो ठीक है, और पार्टनरशिप में मालिक चलाते नहीं, वहां पे भी मालिक के तौर पे ही कंपनी चलाई जा रही है, सॉरी पार्टनरशिप चलाई जा रही है। याद रखोगे इस बात को। कहता है कि हर पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है पैसा, ये पढ़ेंगे आगे जाके, लाजमी नहीं कि हर पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लेकिन ये सी लॉ है ना। सी लॉ की इतनी तमीज नहीं है बी लॉ के बारे में, मैं सच्ची बता रहा हूँ। देखो ना, ये बकवास किया उसने कि ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द बिजनेस। नहीं, कुछ लोग पैसा लेकर आते हैं, कुछ लोग अपनी स्किल्स लेकर आ रहे होते हैं समटाइम्स, तो लाजमी नहीं कि हर, लेकिन उसने कह दिया, हमने मान लिया। कहता है कि पार्टनरशिप, अच्छा ये भी याद रखना, पेपर में 2 सेक्शन होंगे, जैसा कल मैंने आपको बताया। जो कंपनी लॉ का सवाल होगा वो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट ही पूछा जाएगा। ये नहीं होगा कि वो सर अगर उसने वहां से पूछ लिया तो यहाँ भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, आप खुदा ना खासा वहां पे पी के बैठे होता ना कि बात का ज्यादा लस्सी लुस्सी पी के चला गया बस, तो फिर मेरे बच्चे कुछ भी हो सकता है, फिर तो कोई माशाल्लाह हो सकता है वहां पे बी लॉ के पेपर में आप ऑडिट करके आ गए। कहता है कि पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए पर्सन, यही बात हमने डिस्कस की थी कि ये जो पार्टनरशिप का कारोबार है, इसको कानून, इसको यार ये वीडियो पता नहीं क्यों बार बार बंद हो गया, इसका क्या किया जाए, ये पता नहीं कोई। कल सारी डीएसआर की बेचारी वो रिकॉर्डिंग गई नहीं वीडियो। वैसे फर्क तो नहीं पड़ता उससे, लेकिन फिर भी होता ना कि सारे उस वक्त क्या किया था, उससे हमें हमारे दिमाग में भी ऐसे और जाए ये बात, ये बात। और नशैया वही लगाया हुआ है। ये चाह रहे हैं कि उस तरह का बना दूं कि वो फिर लेट हो जाती है क्लास। वो शुगल ही होता है, लेकिन कर लेंगे जब दिल किया। अभी शर्म आती है उस तरह की वीडियो बनाते हुए। बेटा पार्टनरशिप, अच्छा देखो, कहता है कि पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए पर्सन, इस पार्टनरशिप के कारोबार को इंसान के तौर पे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता। किसकी निगाह में? हाँ, अच्छा आप अगर कहना शुरू कर दे लोगों को, ये है तो मेरा पार्टनरशिप का कारोबार, लेकिन मैं इसको इंसान मानता हूं, जिसने भी कोई लेन देन करना हो इसी से करना, टिपेड़े पड़ेंगे मेरे बच्चे। हमने पाकिस्तान में किसकी बात माननी है? हमने पाकिस्तान में कानून की बात माननी है। हाँ, और कोई माने ना माने, लेकिन आपकी ऐसी की तैसी है। अगर आपने रत्ती भर भी कानून की खिलाफ वर्जी की ना, तो मेरे बच्चे ऐसे गायब होंगे हैं। फिर चाहे बलोचिस्तान की बूढ़ी माएँ इस्लामाबाद की सड़कों में बैठ के अपने प्यारों को ढूंढ रही हो तो ढूंढती रही, तो फिर अल्लाह माफ करे, ऐसे गायब कर दिया जाता है। ले बेटा वापस है, कहता है कि इंडिविजुअल पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल। इंडिविजुअल पार्टनर खुद लायबल होंगे जॉइंटली विद अदर, ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये पर्सनली लायबल क्या होता है, जॉइंटली लायबल क्या होता है, ये सारा इंशाल्लाह जाके आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना दिमाग में रखना, अगर हम सब लोग यहाँ पे सीएफपी में पार्टनर हैं और खुदा ना खासा ये बंद हो जाए, नुकसान हो जाए, तो कोई इसके ऊपर 1 करोड़ की लायबिलिटी है, वो मैं भी आपके साथ पार्टनर हूं, जिसने वो करोड़ रुपया रिकवर करना है सीएफपी से, वो चाहे तो करोड़ का करोड़ मुझसे रिकवर कर ले, चाहे तो हम सबसे रिकवर कर ले। अगर खाली वो करोड़ मुझसे ही रिकवर कर लिया, ये तो नुकसान ही हो जाएगा। पार्टनर तो मैं आपके साथ था, आप भी तो जिम्मेदार थे, फिर मैं किससे रिकवर कर लूंगा? मैं आपसे रिकवर कर लूंगा। लेकिन जो थर्ड पार्टी को पूरा राइट होता है, जो बाहर के लोग जिसने पैसा लेना, वो चाहे किसी एक पार्टनर से सारा पैसा रिकवर कर ले, चाहे सब पर केस करके इकट्ठे ही रिकवर कर ले। याद रखोगे इस बात को। इसलिए लफ्ज क्या बोला जाता है कि इंडिविजुअल पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल। यहां पे जो पार्टनर होते हैं बिजनेस में, वो पर्सनली भी लायबल होते हैं, खुद भी लायबल होते हैं, इंडिविजुअली भी और जॉइंटली विद अदर पार्टनर, बाकियों के साथ मिलकर भी। और अगर थर्ड पार्टी एक ही से पैसा रिकवर कर ले, तो फिर कानून उस पार्टनर को हक दे देता है जिससे पैसा रिकवर हुआ है, अब तुम बाकियों से रिकवर कर लो। अगर वो नहीं दे रहे तो तू फिर हमारे पास आ, इनके ऊपर केस कर, हम तेरी मदद करेंगे। ये पढ़ेंगे जाके पार्टनरशिप के अंदर।
कोई थोड़ी बहुत बात समझ आई? उसके बाद आखिरी बात यहाँ से शुरू होगी हमारी कंपनी, यहाँ से कंपनी शुरू हुई और आगे कंपनी ही चलेगी। जो आपने सोल ट्रेडर और पार्टनर्स की जितनी की बातें करनी थी वो कर ली। लो बेटा, कंपनी किसको कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी अनलाइक सोल ट्रेडर और पार्टनर्स, एक कंपनी इज ए लीगल पर्सन। यही बात हमने डिस्कस की थी कि कंपनी खुद क्या होती है? एक इंसान होती है। ओहो। नहीं मेरे, बड़ा बड़े सारे लोग हैं जिनको मैं नजर आता भी हूँ फिर भी नहीं समझ आता उन्हें। कि नजर आना इस बात की गारंटी नहीं कि समझ आ रहा है। क्यों से ज्यादा ले बेटा, कहता है कि अनलाइक सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, कंपनी क्या होती है? लीगल पर्सन। अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि इसको पर्सन क्यों कहा जा रहा है। मेरे बच्चे, इसको कंपनी को पर्सन इसलिए कहा जा रहा है कि इसको कानून कहता है। कानून कहता है कि पर्सन, देखो हमने कभी भी इसको इंसान नहीं माना था कंपनी को। हम क्यों माने? वही बात जैसा मैंने अभी आपको बताया था, हम तो आम इंसान को इंसान नहीं मानते। तो कंपनी को कैसे माने जिसको जो नजर भी नहीं आता? जो हमारे नजर आता है, जो हमारा करीबी होता है, जिसने हमारे साथ बड़ा वक्त गुजारा होता है, हमारे अपने बहन भाई, बात का हम उसको इंसान नहीं मानते। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कंपनी को इंसान मानो, दिक्कत नहीं होगी। हम कंपनी को इंसान सिर्फ इसलिए मान रहे हैं कि हाफिज जी का हुक्म, कानून कह रहा है। क्योंकि बेटा वो खुद ही मेरे, नहीं तो किसी और ने बात बंद कर देनी थी राणे की, इसलिए मैंने खुद ही बंद कर दी। ले बेटा वापस, कहता है कि अनलाइक सोल्डेड पार्टनर्स, कंपनी इज ए लीगल पर्सन। देखो हम अभी भी ये नेचुरल पर्सन से इसलिए लफ्ज बोल दिया कि हम लोग इसको आम इंसानों की तरह इंसान नहीं मान रहे। इसको सिर्फ कानून के कहने पे इंसान मान रहे हैं, और ये है भी सिर्फ लीगल पर्सन ही। यानी कि कानून ने कहा इसको इंसान मान लो, कानून के कहने पे हमने इंसान मान लिया इसको। अगर कानून ना कहता हम कभी भी कंपनी को इंसान ना मान। इसे इसके लफ्ज क्या बोला जाता है कंपनी के लिए? ये एक लीगल पर्सन है। देखो आपको अपने आप को पर्सन कहने के लिए कहना पड़ता है कि लीगल पर्सन हूं मैं। आप लेकिन हो लीगल पर्सन आप। लेकिन क्या आपको कहीं पे कहने की जरूरत है मैं लीगल पर्सन हूं, मुझे पर्सन मानो? कानून कह रहा है, कहीं अदालत में जाके आपको कहना पड़ेगा कि सर ये लोग मुझे इंसान ट्रीट नहीं करते, आप हुक्म दे दे मुझे इंसान ट्रीट करें। अल्लाह ताला ने आपको इंसान पैदा किया है, अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, तो मेरे बच्चे आप इंसान ही हो। आपको किसी कानून का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हो, फिर आपको इंसान होने के लिए भी किसी कानून का सहारा लेना हो, क्योंकि इंसान के साथ सलूक से पता चलता है वो इंसान है या जानवर है। खैर वापस आए, कहते हैं अनलाइक सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप्स ए कंपनी इज ए लीगल पर्सन। ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ इंसान नहीं, ये यहीं पे पाकिस्तान के किसी कानून के तहत बनाया हुआ इंसान है। इसे इसके लफ्ज क्या बोला करेंगे? ये कंपनी एक लीगल पर्सन होती है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ये भी मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था कि कंपनी, अज्यूम कर लो ये कुछ लोग हैं, ये कारोबार करना चाहते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। अगर ये क्या करें, उस कारोबार को, जो भी ये कारोबार करना चाह रहे हैं, अगर उस कारोबार को कंपनी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड करवा लें, तो ये कारोबार क्या बन जाएगा? एक इंसान, एक लीगल पर्सन बन जाएगा, इंसान बन जाएगा। और ये इंसान अपने मालिकों से क्या है? अलहदा है। ये अलहदा है, ये अपने घरों में बैठे हुए, वो इंसान अलहदा है। दुनिया को जो नजर आ रहा होगा वो यही इंसान नजर आ रहा होगा। याद रखोगे? और इसको इंसान किसने बना दिया? ये कि इसकी तो इंसानों जैसी शक्ल ही नहीं। वो कहेगा हमारे मुल्क के कानून ने। इसलिए मेरे बच्चे इसके लफ्ज क्या बोलते हैं? ये एक लीगल पर्सन है। कंपनी क्या है? लीगल पर्सन है। कहते हैं कि अनलाइक सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, कंपनी इज द लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जाहिर बात है, ये जो कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, वो अपने मालिकों से अलहदा एक इंसान बन जाती है। मालिकों से अलहदा, मालिक अलहदा है और ये इंसान अलहदा है। लोग भी मालिकों को अलहदा ट्रीट करेंगे और इस कंपनी को इंसान के तौर पे अलहदा ट्रीट करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को यहां पे कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। डॉक्ट्राइन कहते हैं असूल को, यानी कि लॉ के अंदर ये असूल कि जहां पे किसी कारोबार के तौर पे, कारोबार को कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवा दो
और जब वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाए, अपने मालिकों से अलहदा हो जाए और उस कारोबार के अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो, उसकी अपनी लायबिलिटीज हो, तो समझ लो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए लफ्ज क्या बोला जाता है, ये उसके ऊपर अप्लाई हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। यानी कि ये भी एक पर्सनैलिटी बन गई है, लेकिन कौन सी पर्सनैलिटी है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ये नेचुरल पर्सनैलिटी नहीं, ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है। याद रखोगे, कंपनी को चाहे लीगल पर्सन कह दो, चाहे कंपनी कह दो, चाहे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कह दो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन कह दो, जो मर्जी लफ्ज बोले जा सकते हैं। याद रखोगे इस बात को मेरे बच्चों। अब पेपर में पूछेगा बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है, तो मेरे बच्चों ने चाहे ये ऊपर वाली लाइन, लेकिन ये तो मेन उसने डिफाइन ही डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी किया हुआ। क्या कह रहा है? कहता है कि लॉ रिकॉग्नाइज कंपनी एज ए पर्सन। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है? कानून कंपनी को इंसान के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है, मानता है, विद लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। देखो आपके, अगर आप दुनिया पर आगे हो, अब आपके बड़े सारे लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं। आपके पाकिस्तान के अंदर बड़े सारे हकूक भी हैं, आपके बड़े सारे ऑब्लिगेशंस भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं, जो एज ए पर्सन आपने पूरी करनी है, सिमिलर टू दोज ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। अब दोबारा देखना, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है? कहता है कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो कानून कंपनी को इंसान के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है, ट्रीट करता है, जिसमें उस इंसान के अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं, मतलब कंपनी के अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं, बिल्कुल उस तरह के जैसा कि आम इंसानों के होते हैं, इंडिविजुअल्स के होते हैं। दोबारा कल अगर आप, मैं आपसे ये पूछ लूं बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है, तो क्या बताओगे? जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है सर, वो एक अलग सेपरेट पर्सन बन जाती है। इस पर्सन के भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है? यानी कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का असूल क्या है कि जब कंपनी, देखो ये लफ्ज क्योंकि कंपनी, ये नहीं लफ्ज, ये मुनासिब नहीं होता है जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए। नहीं, कंपनी रजिस्टर्ड थोड़ी होती, वैसे अगर देखा जाए वो तो जब रजिस्टर्ड होगी तो फिर कंपनी बनेगी। लेकिन मैं वैसे कुछ होता है, कुछ चीजें गलत आम होती हैं और वो सही मान ली जाती हैं, तो इस लिहाज से इसको सही मान लीजिएगा। या इस तरह कह लें कि जब किसी कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लें, वो कारोबार अलहदा एक इंसान बन जाता है। इस इंसान के भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। जब किसी कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा ले, वो कारोबार खुद एक इंसान बन जाता है। उस इंसान के भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। जब किसी कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा ले, वो एक इंसान बन जाता है और उस इंसान के वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के। जब किसी कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा ले, वो एक इंसान बन जाता है, इसके वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो आम इंसानों के होते हैं। याद रखोगे, इस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कोई बंदा आपसे पूछ रहे थे बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है, तो क्या बताओगे उसको? ठीक हो गया मेरे बच्चों। वैसे तो मैं किताब की कभी कोई एग्जांपल डिस्कस नहीं किया करता था, लेकिन मैंने कहा कि चलें, एक दी हुई थी तो मैंने आपके साथ। कहता है कि मिस्टर जाहिद सेट अप ए लिमिटेड कंपनी एबीसी। ये देखेंगे ये नाम कैसे लिखा जाता है, ये सारा अभी आएगा, ये अभी कुछ चीजें शुरू हो रही हैं मेरे बच्चों। तो शुरू के अंदर कुछ अल्फाज आएंगे, उन अल्फाजों के आगे एक्सप्लेनेशन आएगी। कोई ऐसा लफ्ज नहीं होगा जो आपको नहीं पता होगा। अभी देर ब देर हो सकती है, लेकिन हर चीज का आपको आइडिया होगा। खैर मिस्टर जाहिद है, कहता है उसने एक कंपनी सेटअप की है, उसका नाम क्या रखा है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और ये एसएमसी, क्योंकि अगर एक बंदे की कंपनी हुआ करेगी ना, लाजमी तौर पे उसके लिए लफ्ज ये लिखा जाता है साथ, प्राइवेट खाली नहीं लिखा जाता। अगर ये एक से ज्यादा लोग होते, मिस्टर मान लो कि वाई और जी ये दोनों मिलकर कंपनी बनाते, तो फिर बीच में एसएमसी नहीं आना था, सिंगल मेंबर कंपनी नहीं आना था। सिंगल, जब एक बंदे की कंपनी हुआ करेगी, आगे जाके सीखेंगे हम, लाजमी तौर पे साथ ये मेंशन किया जाता है तो ये कंपनी है, तो ये पर्सन, लेकिन मालिक इसका एक ही है। तो इसलिए लफ्ज, खैर इसको देखेंगे, ये सीखेंगे। कहता है कि मिस्टर जाहिद ने क्या किया, एक कंपनी सेटअप की है और लिमिटेड विद 10,000 शेयर। देखो अभी मेरा ख्याल है इस चीज को भी रहने दो, ये शेयर्स क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस करते हैं। ये शेयर्स बनते कैसे हैं और फिर कैसे लोग इन शेयर्स को खरीदते हैं, कैसे उसके मालिक बनते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस करना है। तो इसने थोड़ा सा कबल वक्त ही ये बात वो लिख दी। शुक्र है कि आप लोग I2 भी पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत आपको इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी इसको बाद में देखेंगे। अभी पढ़ लेना वैसे, लेकिन मतलब कल इंशाल्लाह ये शेयर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। देखो बेटा, अब आज के बाद अब होगा पता क्या, अभी तक हमने सीख लिया कि कंपनी भी इंसान होती है, ऐसे ही ना। तो हमारे पूरे पूरे सीए के अंदर कहीं पर भी लफ्ज पर्सन लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ करेगा?
इसका मतलब हुआ करेगा नेचुरल पर्सन भी और आर्टिफिशियल पर्सन। आज के बाद हमारे पूरे सीए के अंदर कहीं पर लफ्ज पर्सन लिखा है तो लाजमी तौर पे आपने सोचना है कि ये पर्सन का लफ्ज किसके लिए है। ये नेचुरल पर्सन के लिए भी है और ये आर्टिफिशियल पर्सन के लिए भी है। हाँ, बात कुछ ऐसे कवानीन होंगे जो सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए, तो फिर वहां पे कानून बड़ा वाजे तौर पे लिखेगा कि ये वाली जो चीज अप्लाई होगी किस पर अप्लाई होगी, नेचुरल पर्सन पे, या उसके लफ्ज बोला करेगा इंडिविजुअल। कंपनी को कभी इंडिविजुअल नहीं बोलते, कंपनी इंसान है लेकिन कभी भी उसके लफ्ज इंडिविजुअल नहीं बोले। याद रखोगे मेरे बच्चों। इसलिए अगर कहीं पे कोई चीज सिर्फ डिनोट करनी हो नेचुरल पर्सन को, तो फिर या तो लफ्ज नेचुरल पर्सन बोला जाएगा या लफ्ज क्या बोला जाएगा, इंडिविजुअल। लेकिन अगर कोई ऐसी चीजें भी होंगी जो सिर्फ कंपनी के लिए होंगी, वो नेचुरल पर्सन के लिए होंगी नहीं, तो वहां पे लाजमी तौर पे मेरे लफ्ज क्या बोलेगा, आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन या कंपनी या लीगल पर्सनैलिटी, जो मर्जी लफ्ज बोलो, आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन या लीगल पर्सनैलिटी या कंपनी। क्योंकि कंपनी आपको तो कंपनी नहीं ना कहा जा सकता, आप तो कंपनी नहीं, तो कंपनी को ही कंपनी बोलेंगे। याद रखोगे। तो अगर कोई चीज सिर्फ कंपनी के लिए हो तो उसके लफ्ज क्या बोलेंगे, या तो कंपनी बोल दो या आर्टिफिशियल पर्सन बोल दो या लीगल पर्सन बोल दो। लेकिन अगर लफ्ज कहीं पे पर्सन लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या होगा, नेचुरल भी आर्टिफिशियल। यानी कि खाली लफ्ज पर्सन आज के बाद हमेशा पक्का पक्का वो दोनों चीजों को कवर करता है। याद रखोगे। कभी भी कहीं पे लफ्ज पर्सन लिखा और आपने कहा कि सर ये किस बंदे की बात कर रहा है, तो बेशर्म होंगे आप। वैसे ही ये ये बहुत बुरा लफ्ज तो नहीं है ना। आदत है, मैं अक्सर गैर इसरारी तौर पे बोल देता हूं। हालांकि मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था नशेई के साथ। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सर ये भी बुरा है। कई लोगों को शक हो जाता है, वो मेरा साथ रूममेट ही मुझ पर शक करने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है, मुझे तो पहले ही शक था, सर को भी नजर आ रहा है। तो ये तो तस्दीक होगी। फॉर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन एंड फॉर ए पर्सन हु एस्टेब्लिश बिजनेस सो यूज नेचुरल पर्सन। बिल्कुल ठीक हो गया मनोज। कहता है कि ए कंपनी इज एन, नहीं मेरे बच्चे आप लोग, ये मैं सिर्फ एवं जिसको कहना प्यार मोहब्बत से, कभी भी देखो मेरे मेरे बच्चे, कभी भी इस क्लास में, मैं शुरू में भी कहता हूँ, खुदा ना खासा मेरी कभी इस तरह की कोशिश नहीं होगी कि आपकी दिल आजारी हो किसी मामले में भी। ना ही हम इस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। हमारा यहाँ पे एक ही मकसद है कि हम मिलजुल कर इस पेपर को पास कर लें। अगर खुदा ना खासा कहीं पे कुछ इस तरह की कोई, कभी मैंने कोई बात कर दी, कभी कोई इस तरह की बात कर दी, तो यकीन कर लो आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे बेटे बेटियों की तरह। उनको तो शायद, और मैं हमेशा बच्चों को एक बात ये भी बताया करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं। 3 बच्चे स्कूल में जाते हैं, मुझे किसी बच्चे का नहीं पता कौन किस क्लास में पढ़ता है। क्योंकि मैंने सीख लिया है ये जो शुरू की पढ़ाई है इसका कोई फायदा नहीं। सही बात है। बच्चों के ऊपर बेचारों को प्रेशराइज करो, उनको जुल्म करो उनके ऊपर, उसका हमें कोई फायदा हुआ है? यकीन करो सिर्फ एक चीज का फायदा हुआ कि हमने उर्दू इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख ली, सिर्फ ये है। और जो पढ़ा इतने दिमाग रातों को जाके, उसका पता नहीं, वो फार्मूले आज भी हमें याद नहीं, ना केमिस्ट्री के ना फिजिक्स के ना कुछ में। मैं पागल हूं, मैं आज अपने बच्चों को पागल करूं उस चीज के चक्कर में जो आज मुझे फायदा नहीं दे रही। तो इसलिए मेरे बच्चे मैं वैसे करूं, लेकिन यहाँ पे मुझे आपका जाहिर बात पता है कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या है मामला। तो शायद मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों कि कितनी अहमियत है आप लोगों की सारे मामले में। इसलिए कभी भी ये ना सोचना कि सर ने शायद, और ना ही ये सोचना कि सर को मुंह से जिद है। भाई औकात ही क्या है आपकी, सर को किस मामले में आपकी जिद होगी किसी चीज की, है? बच्चे हो आप मेरे, क्या वालिदैन की बच्चों के साथ कोई जिद होती है? तो ये कम अकली होती है मेरे बच्चे, इस तरह की बात कोई सोचना। तो खैर इस तरह की कभी कोई बात हो, मेरे बच्चों ने कभी इस मामले को ये नहीं कहना कि सर देखो इस तरह की, ना ही मैं कभी इस तरह की सिचुएशन होगी खुदा ना खासा मैं किसी बच्चे से कभी इस तरह का हो कि उसको लगे सर ने मुझसे सवाल कर लिया, मैंने सर से सवाल कर लिया था इसलिए सर ने मुझसे पूछ लिया, सर पर्सनल हो गए। ले बड़ा जरा आगे। कहता है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी अगर खाली, देखो अभी हमने डिस्कस किया था कुछ मामला में अगर सिर्फ कंपनी को डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करेंगे, या तो कंपनी बोलेंगे या उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला करेंगे। वेयर एज इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल का लफ्ज बोले, कभी कंपनी के लिए लफ्ज इंडिविजुअल नहीं बोला जाएगा। वेयर एज इंडिविजुअल पीपल आर नेचुरल पर्सन, यानी कि अगर आप लोगों की बात हो रही होगी या तो इंडिविजुअल का लफ्ज बोलेगा या नेचुरल पर्सन का बोलेगा। क्योंकि पर्सन बोल दिया वो तो दोनों कवर होंगे उसमें।
कहता है कि एसेंशियली होएवर लॉ की निगाह में दोनों बराबर है। पाकिस्तान के कानून में आप भी इंसान हो, कंपनी भी इंसान है, और दोनों के साथ बराबर का सलूक। याद रखोगे, ये ना समझना कि सर हमारे साथ बराबरी का सलूक नहीं हो रहा ना, बराबरी का सलूक है मेरे बच्चों। कहता कि वेदर दे आर आर्टिफिशियल या नेचुरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून दोनों इंसानों को इंसान समझता है और दोनों के साथ बराबर का सलूक करता है। ये बात यहां पे खत्म होगी मेरे बच्चे, आगे कुछ और टॉपिक शुरू हो रहा है। आज हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? कारोबार कितने तरीके से किए जा सकते हैं, एज ए सोल ट्रेडर, पार्टनर और कंपनी के तौर पर। फिर हमने डिस्कस किया कि सर ये तीन तरह के कारोबार में अगर देखा जाए तो सबसे जो मेन नुकसान है जिससे बचने के लिए हमने कंपनी बनाई थी वो कौन सा था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी थी मालिकों की? अनलिमिटेड। उससे बचने के लिए हमने क्या बना ली? कंपनी बना। फिर हमने डिस्कस किया कि कंपनी में क्या मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? लिमिटेड होती है। लेकिन मेरे बच्चे कंपनी में नुकसान किनका ज्यादा नुकसान होने का खदशा होता है? जो लोग कंपनी से डील कर रहे होंगे, जो लोग कंपनी से खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे, यानी कि खरीदो फरोख्त मतलब जो कंपनी को उधार दे रहे होंगे या उधार पे सामान बेच रहे होंगे, उनका नुकसान होगा। जो उधार पे ले रहे हैं उनको क्या दिक्कत है? तो उसका तो कोई नहीं है। जो जिन्होंने बेचारों ने पैसे लेने हैं उनका नुकसान होता है ना। जैसे वैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने, बड़े सारे लोगों ने यहाँ पे कुछ अमाउंट जमा करवा के बाकी इंस्टॉलमेंट बना ली। फिक्र किसने करनी है? आपने करनी है, सीएफई ने? सीएफई। आपको तो कोई फिक्र नहीं ना, अल्लाह करे हो। देखिए, ये सीएफई का भी तो इसी में फायदा है कि आप लोग फिक्रमंद हो। ले बेटा, अब मेरा चाहिए नया टॉपिक। नया टॉपिक मतलब ये अलग टॉपिक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? करेक्टरिस्टिक्स में मेरे से किसी भी चीज के, किसी भी बंदे के बारे में ओवरऑल चीजें डिस्कस की जाती हैं कि इसमें क्या, ये नहीं कि खूबियां, वो तो एडवांटेज डिसएडवांटेज या कुछ इस तरह की चीजें। करेक्टरिस्टिक्स में हर तरह की, अगर कोई अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज है, वो सारा कुछ इसके बारे में ओवरऑल खदोखाल बताओ इसका। तो इसके लफ्ज क्या बोलते हैं? करेक्टरिस्टिक्स। तो कंपनी की क्या करेक्टरिस्टिक्स है मेरे बच्चे, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो अभी हमने बी लॉ नहीं पढ़ा, पहले कुछ चीजें, अच्छा ये भी होता था पहले, जब बी लॉ पढ़ के सी लॉ पढ़ते थे कुछ चीजें समझाने में आसानी होती थी। लेकिन अब ये दिक्कत होगी, हम सी लॉ पढ़ रहे हैं, बी लॉ भी पढ़ा को नहीं, जब वहां पे जाएंगे तो वो वहां पे चीजें क्लियर होंगी। लेकिन बहरहाल अज्यूम कर लो, जब हम बी लॉ पढ़ेंगे वहां पे एक चीज डिस्कस करेंगे कि दो लोग, मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वहां पे हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो हर बंदे का लाजमी तौर पे एक राइट भी क्रिएट होता है, उसका हक भी बनता है, उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, उसकी लायबिलिटी भी अराइज होती है, या इसको ऑब्लिगेशन कहते हैं, उसको ऑब्लिगेशन भी राइज होता है। जब भी किसी बंदे का किसी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा ये नहीं अभी हमें पता, ये हम सीखेंगे जाके बी लॉ के अंदर ये बनता कैसे है। इतना आसान नहीं, चैप्टर नंबर 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर, ये 4 चैप्टर जो होंगे 2 से लेके 5 तक, इसमें हमने यही सीखना है कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। फिर आगे चैप्टर नंबर 6 से लेके 9 तक हम उस कॉन्ट्रैक्ट बने हुए को परफॉर्म करना सीखेंगे, परफॉर्म कैसे हो। फिर चैप्टर नंबर 10 से आगे अदर लॉ शुरू होते हैं। लेकिन बहरहाल बच्चे, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, आज के बाद लफ्ज बोले, जैसे अभी आपने बी लॉ का यहाँ पे एडमिशन लिया बीएलडी में, तो आपका सीएफई के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो दोनों, अब देखो दो पार्टी है यहाँ पे, एक तरफ सीएफई है, एक आप। अब दोनों पार्टीज के यहाँ पे राइट्स भी हैं और दोनों पार्टीज के यहाँ पे ऑब्लिगेशन भी है। ये मिस्टर बी अज्यूम कर लो, इसका राइट भी होगा, इसका ऑब्लिगेशन भी होगा। अज्यूम कर लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से, एक मिस्टर बी के पास एक गाड़ी थी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 10 लाख रुपए की वो गाड़ी खरीद ली है। ये बायर है, ये सेलर है। मिस्टर ए का राइट क्या है? उसको गाड़ी मिले। मिस्टर ए की जिम्मेदारी क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है? उसने 10 लाख रुपया पे करना है कि नहीं? अच्छा, यही राइट एंड ऑब्लिगेशन इधर भी आएगा इस तरह लाजमी। कभी दुनिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं जिसके तहत दो पार्टी जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हो, दोनों एट ए टाइम उनका राइट और ऑब्लिगेशन ना हो ही नहीं सकता कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट। हाँ एक्सेप्शन है, वो पढ़ेंगे जाकर, वो एक्सेप्शन है। लॉ यही है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसका जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, लाजमी दोनों पार्टी के राइट भी होंगे और ऑब्लिगेशन। अब देखो ना, ये बात नहीं समझानी पड़नी थी अगर हमने बी लॉ पहले पढ़ा हो। खैर, अब अच्छा इसका ऑब्लिगेशन क्या है बोला मिस्टर बी का? इसने गाड़ी देनी। इसका राइट क्या है? इसको 10 लाख रुपया मिलना चाहिए। जब भी आपने यहां पे लॉ में एडमिशन लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका सीएफई के साथ, आपका राइट क्या है? आपको कोचिंग मिले। आपका ऑब्लिगेशन क्या है? आपने फीस पे करनी है। सीएफई का राइट क्या है? उसको फीस मिले। उसका ऑब्लिगेशन क्या है? उसे आपको पढ़ाना है। मैं कह रहा हूं कि कभी कोई मैं उस वक्त आपको चैलेंज दूंगा, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ कर लेकर आओ जहां पे सिर्फ आपका राइट ही राइट हो, ऑब्लिगेशन हो ही नहीं सकता। याद रखोगे इस बात को। लो बेटा, सिर्फ ये इसलिए बताना पड़ा कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन,
भाई कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें राइट्स भी होंगे, उसमें ऑब्लिगेशन भी होंगे। आम इंसानों की तरह कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, आम इंसानों की तरह कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसके राइट्स भी होंगे, उसके ऑब्लिगेशन भी होंगे। और ये कौन पे करेगा? मालिक पे करेंगे या कंपनी खुद करेगी? जो ऑब्लिगेशन होंगे कंपनी परफॉर्म करेगी, जो राइट होंगे कंपनी वसूल करेगी, क्योंकि कंपनी मालिकों से लहदा इंसान है और उस इंसान को लहदा ही रखना है हर मामले में, फायदे में भी नुकसान में भी। ये ना हो कि नुकसान में आप उसको लहदा रखें और फायदे में आप कहेंगे मेरे साथ, जैसे पाकिस्तान में आम होता है। मैं कह रहा हूं कि घर में उसी की थोड़ी सी इज्जत होती है जो कमा कमू रहा हो। जो वेला हो उसको कोई इंसान ही नहीं समझता बेचारे का। उसी के सारे राइट हैं जो, कहने का मतलब कि ये एक नेचुरल चीज है। कह रहे हैं एज ए लीगल पर्सन, क्योंकि ये खुद भी एक इंसान है कानूनी तौर पे। कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। सीखेंगे आप लोग भी कैसे कर सकते हो। इन इट्स ऑन नेम, अपने नाम पर। कोई भी कंपनी अगर कंपनी है तो वो अपने नाम पे, जैसा बड़ी बड़ी कंपनियां निशाद निशूद, ये जिस तरह की बात हुई, या नेस्ले नुस्ले, ये सारी कंपनियां हैं। तो जब भी कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो कंपनी क्या करेगी मेरे बच्चे? अपने नाम पे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी उसके राइट्स भी होंगे, उसके ऑब्लिगेशन भी होंगे, बिल्कुल आम इंसानों की तरह। कहता है एज ए लीगल पर्सन कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम विद अदर पर्सन इंडिविजुअल्स। देखो वो बेचारा कितना मासूम इंसान है, उसको चाहिए था यहां पे लफ्ज खाली पर्सन लिखता, तो हमें समझ आ जानी थी कि इसमें पर्सन में नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है। लेकिन यकीन कर लो, ना किताब बनाने वालों को आप पे यकीन है, ना मुझे आप पे यकीन है। क्या आपको ये बात समझ आ गई होगी? उस बेचारे को भी लिखना पड़ा था। कहते जब मैंने खाली लफ्ज कहीं पे पर्सन लिखूं, इसका मतलब इंडिविजुअल्स भी है, इसका मतलब अदर कंपनीज भी है। अगर उसको यकीन होता, आपको समझ आ गया, सर ने बता दिया, तो वो कभी भी ये बकवास ना कर, ये बकवास कभी ना कर। इसलिए मुझे भी आप पे कभी यकीन नहीं हो, आखिरी दिन तक यकीन नहीं हो। आप कहेंगे ना ये चीज समझ आ गई ना, आपको लग रहा होगा मुझे आप पे कोई यकीन नहीं कि आपको ये बात समझ आ गई। खैर वापस आओ। अभी अभी आपने क्या पढ़ा बोला? आप पढ़ के टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो? प्रैक्टिस ऑफ ए कंपनी। प्रैक्टिस ऑफ कंपनी में सबसे पहले क्या पढ़ा? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं सादा अल्फाज में। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो साथ क्या जुड़ा होगा? राइट्स भी, ऑब्लिगेशन भी। तो कंपनी आम इंसानों की तरह अपने नाम पर लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जब कॉन्ट्रैक्ट कर, देखो ना, हो सकता है कंपनी को कोई चीज खरीदनी पड़े तो खरीद लेगी। मान लो सीएफई कंपनी है, सीएफई को जनरेटर की जरूरत थी, जनरेटर उधार पे खरीद लिया। अब इसका राइट है इसको जनरेटर मिले, इसका ऑब्लिगेशन क्या है? इसने पेमेंट करनी है सर, किसने कुछ जो भी होंगी वो पे करनी होगी। क्या रखोगे? तो ये अपने नाम पे करेगी, कल अगर वो पैसे नहीं देगी तो कंपनी खुद जिम्मेदार होगी, इसके मालिक जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये मेरे आपको समझाने की कोशिश की। उसके बाद दूसरा कहता कि डेट्स एंड लायबिलिटी। जब इसको हमने इंसान मान लिया, ये इंसान है, ये इंसान है, अपने मालिकों से अलहदा, अपने मालिकों से अलहदा इंसान है, तो ये कंपनी क्या कर सकती है? लोगों से उधार भी ले सकती है अपने नाम पर। और ये क्या कर सकती है? उधार पे सामान भी खरीद सकती है। देखो, उधार डायरेक्टली पैसा लेना, उधार डायरेक्टली पैसा भी ले सकती है, उधार पे सामान भी खरीद सकती है। दोनों सूरतों में क्या अराइज होगी कंपनी की? लायबिलिटी। ये पे कौन करेगा? ये कंपनी खुद पे करेगी। जिसने कंपनी से उधार लेना हो वो मालिकों के पास नहीं जा सकता, चाहे सिंगल ऑनरी क्यों ना हो उस कंपनी का, क्योंकि उसके पास जाएगा, वो कहेगा मेरा मेरा उससे क्या, वो लेना इंसान है, तेरा जो भी लेन देन है उसके साथ है। अच्छा, वही मालिक अगर उस कंपनी का डायरेक्टर भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने आपको बताया था एक चीज, पढ़ेंगे इसको आगे जाके। ये तीन लोग हैं इस कंपनी के मालिक, तीनों डायरेक्टर भी हैं, लेकिन पैसे किससे रिकवर करेंगे? फिर भी कंपनी से। आप कहेंगे सर मालिक ही तो चला रहे हैं, वो एज ए मालिक थोड़ी चला रहे हैं। डायरेक्टर एक अलहदा होता है, पढ़ेंगे ये चीज डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टर मालिकों से एक अलहदा होता है। वो कभी भी, यानी कि जब कंपनी चला रहे होते हैं एज ए डायरेक्टर, वो मालिक हैं लेकिन वो अलहदा है, वहां पे एज ए डायरेक्टर ही चला रहे होंगे कंपनी। मालिकों के तौर पे कंपनी कभी चलाई नहीं जा सकती। क्या रखोगे? अगर आप सीएफई आपने बनाया, आप इसके शेयर होल्डर हो, आप इसको शेयर होल्डर के तौर पे मैनेज नहीं कर सकते, यहां पे आके नहीं बैठ सकते। आपको कोई ओहदा लेना हो, और वो ओहदा मोस्टली कौन सा है? डायरेक्टरशिप वाला। क्या आप डायरेक्टर बने आके चलाएं, लेकिन फिर एज ए मालिक नहीं चला रहे होंगे, एज ए डायरेक्टर चला रहे होंगे। याद रखोगे? खैर कोई बात नहीं, ले बेटा जल्दी जल्दी, कल इसको रिपीट करेंगे इंशाल्लाह तसल्ली से। कहता है इफ द कंपनी, जी सर। वो कह रहे हैं मैंने कॉल की है। भाई बताओ, मैंने कॉल की? मैंने तो फोन को हाथ नहीं लगाया उस वक्त, वैसे हो सकता है साइड पे किया हो।
बास का तो नोटिफिकेशन लेट मिलती है कोई, तो इस वजह से मतलब लेकिन वापस दोस्त है ना, मेरे तो दोस्त हैं उस्ताद हैं, इसलिए लेवल डेट्स एंड लायबिलिटी, ये समझ आ गई कि कंपनी अगर कोई उधार लेगी तो वापस कौन करेगी, उधार पे सामान खरीदेगी तो वापस कौन करेगी, मालिकों ने वापस करना नहीं। तो इफ द कंपनी इंकर ए डेब्ट द कंपनी itself इज लायबल एंड इज ऑनर द शेयर होल्डर्स आर नॉट। ये ऑनर कह लो, शेयर होल्डर कह लो, मेंबर, इनमें फर्क होगा लेकिन आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो बेटा ऑनरशिप ऑफ एसेट और प्रॉपर्टी, कंपनी अगर हमने मालिकों से लहदा इंसान बना दी है तो इस इंसान के पास बड़े सारे एसेट्स भी तो होते हैं मेरे बच्चों, एसेट्स भी तो होते हैं। ज्यूम कर लो ये सीएफई है, सीएफई एक कंपनी है, इसमें ये जो सारा कुछ आपको नजर आ रहा है ये सारा यहाँ पे सीएफई के अंदर ये सारे इसके एसेट्स हैं। तो इन एसेट्स के मालिक कौन होंगे, क्या शेयर होल्डर मालिक होंगे या कंपनी खुद मालिक होगी, कंपनी खुद मालिक। जब उसने को अलहदा इंसान आपने कह दिया तो उससे हर इंसान की जो मलकियत है उसी की मलकियत ट्रीट होगी। ये थोड़ी है कि एक चीज आपके पास हो मैं कहूं मैं इसका मालिक हूं। इवन देन अगर औलाद की कोई चीज हो जो औलाद के नाम पर हो तो बाप का उस पर कोई हक नहीं होगा, सिर्फ कानूनी तौर पर कह रहा हूं। इसलिए तो अक्सर खुदा ना खासा वालिदैन जज्बाती होकर अपनी चीजें बच्चों के नाम पे लगवा देते हैं और खुद सड़कों में बैठे होते हैं, क्योंकि बाद में मामला गया। औलाद भी तो बड़ी बड़ी बेशर्म होती है। कहता कि अक्सर ए कंपनी ऑन्स इट्स ओन एसेट्स, कंपनी क्या करती है अपने एसेट्स की खुद मालिक होती है। ये अब देखो इसके ऊपर सवाल बना देगा, वो एक लाइन दे देगा, अच्छा बताओ कंपनी के एसेट का मालिक कौन होता है, नीचे चार ऑप्शन आएंगे, डेटर, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर या कंपनी। हम कहेंगे ला शेयर होल्डर होते हैं, सारों को पता है, अन्नों को भी पता है, लेकिन उस वक्त आपके सामने किताब थोड़ी खुली होगी जो इस बात को दोबारा आप वेरीफाई कर सकें कि कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उनके मालिक कौन होती है, कंपनी खुद होती है। हम ये देखेंगे आगे कि ये शेयर होल्डर तक ये मामला कैसे जाएगा। ऑल्दो द मेंबर्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ओन्स द कंपनी। अच्छा देखो फिर कोई पूछ ले सवाल कि कंपनी का मालिक कौन होता है, वो शेयर होल्डर होते हैं। देखो अल्फाज देखे होंगे ना, शेयर होल्डर ओन्स द कंपनी, लेकिन उसके एसेट्स के मालिक नहीं होते, ना ही उसकी लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। दे डू नॉट ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब देखो ना कितने कितनी चीजें अहम है कि शेयर होल्डर कंपनी के मालिक हैं, उसके एसेट्स के उसके एसेट्स के मालिक नहीं, कंपनी के मालिक हैं लेकिन उसकी लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्या रखोगे इस बात को, कहता है द शेयर होल्डर आर सिंपली ऑनर ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी। तो भाई आज ये भी लाइन अब देखो, ये सब लाइनों में बड़े सुकून से एमसीक्यूज बन सकता है। तो फिर जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो किसके मालिक हैं, शेयर्स के, कंपनी कह लो या शेयर्स के कह लो, एसेट्स के मालिक नहीं होते। द कंपनी इटसेल्फ इज द लीगल ऑनर ऑफ इट्स एसेट्स। क्या रखोगे इस बात, कहता है कि राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अज्यूम कर लो ये कंपनी है, ये पेल कंपनी है, ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स बना के बेचती है मेरे बच्चों। गर्मी आई मान लो ये शेयर होल्डर थे इसके, गर्मी आई तो इसका एक शेयर होल्डर मिस्टर ए, उसने पेल से 3 लाख रुपए का एक एसी खरीद लिया उधार के ऊपर, नहीं मालिक ने नहीं खरीदा। मान लो कोई मिस्टर ए है, उस मिस्टर ए ने इस पेल से 3 लाख रुपए का उधार पे एक एसी खरीदा हुआ। मिस्टर एक्स को जो कंपनी का शेयर होल्डर उसको पता चल गया कि मिस्टर ए है जैसे कंपनी का 3 लाख रुपया देना, ये उसके पास चला गया, कहता 3 लाख रुपया दे। कहता तू कौन है, कहता वो जो तूने वो जो पहले के देने हैं तो मैं उसका शेयर होल्डर हूं। तो यहाँ पे मिस्टर ए मिस्टर एक्स को कहेगा कि मैंने वो पैसे पेल को देने, क्योंकि पेल खुद एक इंसान है, मेरा उसके साथ लेन देन है, ये पैसे मैंने उसको देने हैं, तो आप वसूल नहीं कर सकते। अज्यूम कर लो अगर इसने उसको कहा कि नहीं नहीं मैं भी तो मालिक ही हूं उसका, तो आप मुझे दे सकते हो पैसे, इस तरह की बात करके उसको कन्विंस कर लिया मिस्टर ए को कि आप 3 लाख रुपया मुझे दे दो, इसने दे दिया उसको, तो कंपनी इस मिस्टर ए से अलहदा अपना 3 लाख रुपया रिकवर करेगी। अब ये मिस्टर ए कंपनी को ये नहीं कहेगा सर मैंने तो आपके मालिक को दे रही है, कहता वो कौन है, वो कौन है जो आपसे पैसे वसूल करे, कहता आपका मालिक, कहता आपको नहीं पता जाके जा पढ़ो, वो हमारा मालिक है लेकिन ना हमारे लेन देन का जिम्मेदार है ना ही हमारे एसेट्स का जिम्मेदार है। तेरे कॉन्सेप्ट ही खराब नहीं, तेरे किसने पास करवाता कैफ 4। बात समझोगे इसको कि अगर किसी से कंपनी ने पैसे लेने हो, जिसको उधार पे सामान बेचा हो कंपनी ने, जिससे पैसे लेने तो वो कौन रिकवर करेगा, वो कंपनी खुद रिकवर करेगी, मालिक रिकवर। और अगर मालिकों ने रिकवर कर लिया, अब देखो ना इसके ऊपर सिनेरियो बना देगा, हर चीज के ऊपर सवाल बन सकता है बड़े इस तरह का सिनेरियो दे देगा कि कंपनी का शेयर होल्डर गया, एक सिंगल मेंबर कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, 100% मिस्टर एक्स ही मालिक है उसका, वो गया मिस्टर ए के पास, उसने जाके पैसे रिकवर कर लिए और उसके बाद ये कंपनी उससे पैसे मांग रही है और वो कह रहा है कि भैया मैंने तो आपके मालिक को पैसे दे दिए। क्या बताओ क्या ये जो कंपनी है मिस्टर ए से पैसे रिकवर कर सकती है या होगा क्या, हाँ बिल्कुल मिस्टर ए से पैसे रिकवर करेगी और मिस्टर ए कंपनी को देनदार था। अब मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर एक्स पर केस करके अपने पैसे रिकवर करेगा और कंपनी को वैसे ही वो लहदा पे करेगा। समझा रहा हूं आप,
इस तरह मेरे बच्चे थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग करनी है हर चीज के ऊपर, कि यहाँ पे है तो बड़ी सिंपल सी लाइन, लेकिन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है। यही सिनेरियो बेस्ड होती है, यही एप्लीकेशन होती है। हाँ, वो एजेंट, वो कंपनी का एजेंट होगा ना मेरे को। द डेटर ऑफ द कंपनी ऑन द मनी टू ऑफ द मनी टू द कंपनी, नॉट टू इट्स ऑनर। यानी कि जो जो मकरूज हैं कंपनी के, जो डेटर्स हैं कंपनी के, वो कंपनी को देनदार हैं, उसके मालकों को देनदार नहीं। और अगर मालकों को गलती से पैसे दे दिए, तो डेटर्स कंपनी को लेना पे करेंगे। वो जाने, मालिक जाने, कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं। याद रखोगे इस बात। यहां तक मेरे बच्चे पढ़ के आइएगा, किताबें कल सब लोगों के पास हैं। इस ये अभी रिजल्ट तक शायद हमारी जो क्लास हुआ करेगी वो सैटरडे तक हुआ करेगी, लेकिन अभी बाकी टीचर से मशवरा करेंगे कि रिजल्ट तक हम इस तरह रख लेते हैं, क्लास सैटरडे तक कर लेते हैं, क्योंकि अभी पता क्या है कि सॉरी फ्राइडे तक, सॉरी माधुर, फ्राइडे तक। आप सोच रहे होंगे सर पहले भी तो सैटरडे तक है। अच्छा, कोई दुरुस्त भी नहीं कर रहा, देख रहे हैं कि सर पता नहीं है, क्योंकि मोस्टली आप में से वो बच्चे हैं जो पीपी भी कर रहे हैं और उनकी सैटरडे को क्लास है, तो या संडे को क्लास है, तो इसलिए मेरे बच्चे शायद हम इस तरह का कोई वो बनाएंगे कि फिलहाल सैटरडे ऑफ कर देंगे रिजल्ट तक, रिजल्ट के बाद इसको ऑन कर देंगे, क्योंकि उसके बगैर तो काम नहीं ना चलना। उस टेस्ट रख दिया करेंगे साथ, उसको सैटरडे को आए क्लास भी पढ़ें अपनी और टेस्ट दे दें अगर जरूरत पड़े।